हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड्स ऑफ एनआई स्टूडियोज पॉडकास्ट। जो लोग हमें क्लोजली फॉलो करते हैं उन्हें तो दिख रहा होगा कि हमारा 100 एपिसोड अभी तक आया नहीं है। और उसका जो मेन कारण है, वो तीन कारण आज यहाँ मौजूद हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने हमें क्लोजली फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि हमारा जो 50th एपिसोड था वो हमने आपस में बात करी थी, हमारी एनआरए ग्रुप की चर्चा करी थी और पॉडकास्ट की चर्चा करी थी। बट उस समय हमारे कनाडा और यूएस और नीदरलैंड के कुछ मित्र प्रेजेंट नहीं थे। तो जब हमारा 100वां एपिसोड आया तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उनको वापस इकट्ठा करा जाए और इस कहानी को कंप्लीट किया जाए। तो आज 100th एपिसोड में हमारे साथ हैं फ्रॉम द लैंड ऑफ मेपल सिरप, जैसा इंद्रशीष भाई कहते हैं। मेपल सिरप वाले ये नहीं है, वो है हमारे कनाडा वाले अंशुल भाई। ठीक है, राइट। उसके बाद ये इनका राइट। मेपल सिरप। आ, उसके उसके बाद नो इट ऑल। और क्या कहूँ मैं, राइट, लाइक जो हमारे, क्या करूँ, आदि पुरुष है या क्या है, दादा। आदि मानव। और हमारे आदि मानव। और हमारे फाइनल, राइट, द वन हु पूर्व डजंट नीड पुरुष। एनी इंट्रोडक्शन, द किंग ऑफ गुड टाइम्स, इंद्रशीष भाई। AKR AKR इंद्रदेव या AKA तो AKR। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न प्राणी एक कटघरे में आए और फिर ये कारवां कैसे इतना लंबा चला। तो आई थिंक जहां तक, मतलब मैं तो मतलब लेटेस्ट एंट्री हूँ इस ग्रुप में, राइट, और मुझसे पहले इंदिरा भाई थे। बट आई थिंक जो इनमें जो आफ्टर द फाउंडर, मतलब अगर आप लोगों को बता दें कि ये जो एनआरआई ग्रुप के हमारे फाउंडर्स थे, विवेक भाई और मिलन भाई, जो दोनों नदारद हैं, जैसा कि हर स्टार्टअप में होता है कि फाउंडर को पहले लात मार के भगा दिया जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, राइट, जो जो सूत्रधार, वो हमारे दादा है। तो आज हम दादा से ही सुनते हैं कि कैसे, क्या हुआ कि उन्हें लगा कि मुझे ऐसे सिख ग्रुप में जाना चाहिए, और वहां जाने के बाद उनका कैसा, लाइक, की एक्सपीरियंस रहा। तो दादा, कृपया हमें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें? अच्छा, वो एक्चुअली कोविड के वक्त सब खाली बैठे थे ना, तो उस वक्त क्या हुआ, ये राज कॉमिक्स ग्रुप में बहुत पोस्ट आनी शुरू हो गई। तो सब हम लोगों ने ऑर्डर ऑर्डर डालने का यहाँ से प्रयत्न करना शुरू किया। हम यहाँ कनाडा में थे, तो अभी क्या है, किसी ने भी कभी सोचा नहीं था कि विदेश में कॉमिक्स मंगाएंगे। ये बहुत ही मतलब यूनिक चीज है। कॉमिक्स की कीमत से ज्यादा शिपिंग देकर राज कॉमिक्स विदेश में मंगवाना, ये पागलपन की अंतिम सीमा ही है और कुछ नहीं। लेकिन हम वहां तक पहुंच गए थे। तो उस वक्त मिलन ने कहीं पे मेरी पोस्ट देखी थी या कुछ था, ऐसा था कि हमने कहीं ऐसा शक्ति कॉमिक्स के पेज में किया था कि आप क्या कनाडा भेजते हो कॉमिक्स। हमने उस वक्त जो जो सेलर थे सब जगह हमने कमेंट किया था। तो उसके थ्रू उसने रीच आउट किया कि तुम कॉमिक्स मंगा रहे हो क्या। तो और मिलन ही हो सकता है, ये उसने ऐसे दो चार लोगों को पहले से इकट्ठा कर रखा था जो वो जानता था एनआरआई है और वो कॉमिक्स मंगा रहे हैं। मैं, विवेक भाई, हमारे विवेक राय सफायर एनिमेशन, और अंशुल भाई, और अर्धेंदु भाई फ्रॉम जापान। तो उसने ये 4-5 लोगों को लेके उसने ग्रुप शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप। उससे पहले कुछ दिन ऐसी डायरेक्ट बातचीत हुई डीएम में कि कॉमिक्स मंगा रहे हैं। वो युगारम वाला सेट आ रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग हैं तो ग्रुप होना चाहिए, डिस्कशन होगी और हो सकता है हम कंबाइंड शिपिंग के थ्रू दो चार पैसे बचा ले। ये सोच के हमने ग्रुप बनाया। लेकिन वो बात वहीं की वहीं रहेगी, लोगों ने अपनी कॉमिक्स मंगा ली। लेकिन उसके बाद कॉमिक्स से रिलेटेड पहले तो शराफत से बात करने लगे हम लोग कि कौन कब तक बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था, फिर कब छोड़ी कॉमिक्स पढ़ना, यू नो, फिर दोबारा कब शुरू किया। ये सब बातें करते करते फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ी फालतू की बातें करनी शुरू की ग्रुप में, और फिर दोस्ती और अच्छी हो गई हम लोगों की। शुरू में 4 लोग थे, 4-5 लोग थे। फिर
हम लोगों ने कुछ शुरू में हम लोगों ने बहुत एंथू में थे कि एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे, काइंड ऑफ लाइक जैसा था 2020 में एक था ना, लोगों के अंदर में एक अचानक से कीड़ा आया था कि सोशल मीडिया फ्रेंजी टाइप का था कि व्हाट्सएप में ग्रुप बनाओ, फेसबुक में ग्रुप बनाओ, बड़े ग्रुप बनाओ एंड ऑल दोस थिंग्स। शुरू में ऐसा मोटिव था मिलन का, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी ट्राई करते थे कि लोगों को ढूंढ के, एनआरआई कहीं भी है विदेश में, देसी बंदा कॉमिक्स खरीद रहा है, उसको ऐड कर लो इसी ग्रुप में। तो हम लोगों ने शुरू में बहुत एंथुसियास्ट लोगों को ढूंढा, उसी का फल है कि हम लोगों ने धीरे धीरे अमित को ऐड किया, फिर और भी 2-4 लोगों को ऐड किया, उनके बारे में उनको हमने बाद में निकाल भी दिया लेकिन फिर हमने मैंने ढूंढ के इंदिरा को ऐड किया शायद, मेरे ख्याल से, और हमने फिर जीत भाई को ऐड किया। तो इस तरह से हम ऐड करते गए, और जो सही में जो लोग के साथ हमारा होता है ना, ये कनेक्शन बैठा, वही लोग टिक गए और बाकी लोग निकल गए। तो ये किस्मत ही है कि वर्चुअली इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हम लोगों की। एंड अभी कितने साल हो गए, 2021 में ग्रुप बनाया था मिलन ने, या तो 5 years तो हो ही गए। और अब तो अब आई डोंट थिंक कॉमिक्स इज द मेन थिंग इन दिस ग्रुप, हम लोग हैं, और उसके लिए काफी हद तक मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं बेकार की मजाक करते रहता हूँ। मिलन जबकि वो इतना डेडिकेटेड कॉमिक्स रीडर है, वो अभी भी कॉमिक्स की बातें करना चाहता है ग्रुप में, लेकिन मैं हूँ, अंशुल भाई है, और कुछ हमारे ऐसे इंदिरा जैसे बीच में ऐसी आग लगाने वाले लोग हैं कि हम लोग फालतू बातें करते हैं ज्यादा। कॉमिक्स बहुत पीछे छूट गया है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है इस ग्रुप का। तो अभी इस ग्रुप का नाम चेंज होते होते ऐसा कुछ हो गया, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता हूँ वो नाम, इतना गंदा नाम है। ठीक है, पहले ऐसा था कि ग्रुप का नाम था एनआरआई कॉमिक्स फ्रेंड्स, बहुत ही शराफत से ग्रुप था, हम एक दूसरे को आप बोलते थे, विवेक भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, मिलन जी आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब, और वो चीज डिग्रेड होते होते अब इस लेवल पे आ गई है कि गाली गलौज से बातें होती है। दादा मैं अभी भी आप ही बोलता हूँ दोस्तों, सबसे आप तो ग्लैमर हो, आपको तो रहना ही पड़ेगा, नहीं दादा फ्रॉम सारी एक्चुअली सी अमित जो है ना, ये इसने एक्चुअली ग्रुप को बचाया हुआ था, और बहुत चैट वैट ये अभी भी करता है, इतना बिजी है विद स्मॉल चाइल्ड एंड एवरीथिंग। सो हैट्स ऑफ टू हिम। हम लोग बीच बीच में गायब हो जाते हैं, लेकिन थैंक्स टू अमित एंड थैंक्स टू दुग्गल साहब, ग्रुप में 2 हाथों से ताली बजती है और एक बीच में होना भी चाहिए जो पिसता है, तो थैंक्स टू इंदिरा ब्रो आल्सो। सो समहाउ ये ग्रुप टिक गया हम लोगों का, और अब कितने, अब 9 लोग बचे हुए जो मेन पार्टिसिपेंट है। और ये ग्रुप मेरे ख्याल से ना और ठंडा पड़ जाता अगर इसमें ये अमित, जीत भाई मिलके ये पॉडकास्ट वाला काम नहीं शुरू करते, तो इससे एक काफी इज्जत से बोला दादा ने, मुझे लगा कुछ बोलेंगे कुछ तो निकलने वाला। तो अब पॉडकास्ट का एक ग्रुप है हमारा, और उसमें ज्यादा बातें होती है कई बार, लेकिन फिर भी वी शुड थैंक मिलन, बिकॉज उसी ने उसको कुछ तो भी आइडिया था, ओरिजिनली आइडिया उसका ये था कि 2-4 लोगों को इकट्ठे करके शिपिंग बचा लूंगा, ऐसा कुछ। तो दादा आज भी ग्रुप का नाम उसके नाम पे ही है, शुरू होता है। हाँ, लाइफ हैड कम फुल सर्कल। बट हम पॉडकास्ट का नाम नहीं रख सकते उनके नाम पे, तो शायद बता दूं कि हमारे सर्कल में हम मिलन को एडमिन कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो हमारे आदि एडमिन थे जो अब है नहीं, या क्या कहते हैं, द फाउंडर एडमिन। अब वो एडमिन नहीं रहे, क्योंकि हमने कई बार उनके पीछे इतना डंडा किया कि वो ग्रुप छोड़ के भाग गए, तो उसके चलते वो एडमिन है नहीं, वो नॉर्मल मेंबर है, लेकिन वो हम सब के चहेते हैं, तो हम उन्हें वो क्या कहते हैं, यू रेस्पेक्टेबल एडमिन, ही इज द फाउंडिंग टाइटन। तो हमारे लिए हमेशा एडमिन रहेंगे। यस बट दादा, मतलब आपने तो ऐसे बोले कि दुग्गल साहब पहले से ही थे आपका ये ग्रुप ज्वाइन करने? यस, दुग्गल साहब दादा नो दादा आपने मेरे को रिक्रूट किया था।
मैंने रिक्रूट किया था, लेकिन डुग्गल साहब जो है ना पहले 2-3 हफ्तों में ही की पैदाइश है, ठीक है? मतलब अभी 4 लोगों का ग्रुप था कहाँ से हमारा। निकले थे दादा? जरा मैं एक अर्धेंदु चीज भाई, बताऊं, मैं अर्धेंदु भाई दादा from ना जापान, ऑकवर्ड मैं नहीं फील करना चाहते, इसीलिए ना वो बोल रहे हैं ये सब, नहीं तो सिर्फ दादा और मिलन भाई का ग्रुप था एक, तो कितना हाँ, कितना शुरू में तो मस्त यही थे। लगता होगा। नहीं, मिलन मैं बता रहा हूँ, मिलन ने मुझे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक मैसेंजर पे। मिलन ने पता नहीं कहाँ से, मेरे ख्याल से एनिमेशन देख के बाबा को ढूंढ के निकाला। यस, ये वो अगर आप 58 देखो, उन्होंने ये कहा था कि हाँ, दोनों ने दादा ने मुझे कांटेक्ट किया था, दादा ने मेरे को मैसेज किया कि मैंने आपकी अंशुल भाई को पोस्ट देखी, कांटेक्ट आप कनाडा में हो क्या? डू यू वांट टू जॉइन ए ग्रुप? तो इनकी भी किस्मत खराब, देखो इन्होंने हाँ बोल दिया। तो फिर मैंने मतलब मिलन ने मुझे इंस्पायर किया कि विश्वजीत और लोगों को ऐड करो। उस जमाने में मुझे पता नहीं क्या कीड़ा कि मैंने मिलन से इंस्पायर हो गया मैं लोगों को रिक्रूट करना चाहिए। तो मैं ढूंढने लगा फेसबुक। अभी क्या है ना, ये सब कुछ आप लोगों को बता दूं, ये इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ कोविड। खाली टाइम था, फेसबुक में लोग हम ये सोचते कि चलो भाई ग्रुप बना दें, तो हम ढूंढने लगे लोगों को कि कौन है। हमको कुछ बहुत अजीब लोग मिले, मैं नाम नहीं लूंगा उनका बाद में हमें उन्हें निकालना पड़ा, लेकिन हमें लोग मिले थे। दादा कुछ लोग भाग भी गए थे। हाँ, भाग गए थे, भागना पड़ा उन्हें, कौन नहीं टिक पाएगा। एनीवे, दिन में 2,500-3,000 मैसेज देके घबरा जाते थे लोग। हम लोगों का जो पहला ग्रुप कॉल था, मुझे आज भी याद है। मुझे क्या लगा, मिलन ने एक दिन मुझे डायरेक्ट कॉल किया, तो हमने बातें की कॉमिक्स की, जॉन बुसेमा, टॉड मैकफार्लेन, नागराज वागराज, सब बातें की। हमें अच्छा है यार, ये कॉमिक्स पढ़ता है, ये बंदा बढ़िया लग रहा है बात करके। बाबा कॉल में ज्वाइन किए। उस कॉल में मैं, बाबा और मिलन थे। फर्स्ट टाइम कॉल में है एक आदमी, बाबा ने उस कॉल में 5 से 6 बार बीसी बोला, ठीक है? ये तो बहुत ही कूल बंदा लग रहा है यार मुझे भी असली रूप में आ जाना चाहिए क्या, या फिर कुछ और समय मैं थोड़ा कैमोफ्लेज मोड में ही बिताऊं। मैंने डिसीजन यही लिया कि तो बाबा ने, उनको उसी वक्त फ्रस्ट्रेशन कि उनका कुछ तो भी पार्सल था जो इंडिया से निकला तो था, लेकिन वो कई देशों में घूम रहा था 1.5 महीने का और वो पहुंच ही नहीं रहा था यूएस। और तो हम सोचे कि एज यूजुअल हम लोग बदमाश तो हैं, हमें मजा आने लगा एक्चुअली अंदर ही अंदर, लेकिन कि नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए पार्सल, यूज्ड टू एक्ट लाइक दैट। लेकिन अल्टीमेटली उनको वो पार्सल मिला। शायद मुझे लगता है पीएम साहब ने हेल्प की उनकी, कुछ ऐसा ही था। ट्विटर में कुछ ट्वीट किया था, कुछ बहुत ही बड़ा कांड किया था बाबा ने, फिर उनको मिल गया वो पार्सल। खैर, ये कोविड के समय की बात है। उसके बाद मैंने देखा कि अंशुल भाई जो है किसी ग्रुप में ना कॉमिक्स ढूंढ रहे हैं या उत्सुकता जता रहे हैं, तो ये पहला शिकार हो सकता है हमारे। एचबीएम में था मैं। हाँ, तो इन्हें पिंग किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम भी कनाडा में, आप भी कनाडा में हो, हमने ऐसा ग्रुप बनाया, आ जाइए। तो दादा झूठ नहीं बोला जाए। आपने मेरे को स्कीम दी थी, कनाडा में है, मिलके शिपिंग करेंगे, पैसे बचेंगे, जो आज तक हुआ नहीं। ये जो है, ये स्कीम मिलन ने मुझे दी थी। मेरा काम था स्कीम को आगे बढ़ाना। 3 लोग और नीचे जोड़ना था, पिरामिड। आज तक इस ग्रुप में कंबाइंड शिपिंग नाम की कोई चीज हुई नहीं है, फॉर द रिकॉर्ड। धोखेबाज लोगों की वजह से। एकमात्र जीत भाई ने शिपिंग में मेरी मदद की है। मेरी कॉमिक्स उठा के अपना मतलब बैगेज छोड़ के मेरी कॉमिक्स लेके आए, वो एकमात्र ऐसा वाकया है। और क्या बात कर रहे हो, कैसे दुग्गल साहब का भूल गए? एडमिन के लिए साहब एडमिन की कॉमिक्स लेके आए हैं, और उन्होंने वो बहुत कॉमेडी वाकया है, उसके बारे में डुग्गल साहब ही बताएंगे। तो एनीवेज, यही रीजन था हमारा ग्रुप बनाने का कि हम लोग कॉमिक्स जो है मिल बांट के लाएंगे, पढ़ेंगे। यार कॉमिक्स जो है वो साइड में है, अभी भी पार्ट ऑफ हमारी लाइफ है, लेकिन अभी जो है हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, सो चीयर्स टू दैट। यस, थैंक यू दादा। अब हम दुग्गल साहब को कटघरे में लाते हैं। yes. जो कि जैसे कि दादा ने कहा कि पहले ही कुछ हफ्तों की पैदाइश है एनआरआई ग्रुप के। हाँ, तो जरा उनसे सुना जाए कि हाउ डिड ही फील
जब उनको ये ऑफर आया था, और फिर आने के बाद क्या महसूस किया उन्होंने शुरुआती दिनों में? नहीं, कुछ तो थैंक्स टू चाइना कि हमारा ये ग्रुप बना। अगर चाइना नहीं होता तो हमारा ग्रुप नहीं बन पाता। हाँ, ठीक है। अभी एक चीज बताइए, आप लोग कब ग्रुप में आए? जीत भाई, अमित, आप लोगों को साल याद है? हाँ हाँ, 23। उसी साल आए थे 20। नहीं दुग्गल साहब, हम लोग 21 में आए थे। हम 21 में थे। मैं आप 22 सोच में सकते हो आया था। 2 साल हम लोगों ने बगैर इंदिरा और जीत भाई के बिताए हैं इस ग्रुप में। ओह मैं इम्पॉसिबल लगता है अभी, राइट? लेकिन इट्स ट्रू। वो तो ये लोग आ गए तो मैं टिक गया, हाँ, क्योंकि मैं तो छोड़ने ही वाला था। एक बार मैंने कॉल ज्वाइन कर लिया था। सॉरी दुग्गल साहब, लाइमलाइट ले लिया आपसे मैंने। अरे कोई नहीं, नथिंग न्यू फॉर दादा और मिलन भाई का कॉल ज्वाइन कर लिया और मैं समझ ही ना पाऊँ कौन इसमें से दादा है कौन मिलन है, क्योंकि आवाज से दादा लग रहे हैं मिलन दोनों और शरीफ मिलन शरीफ लग सब, शरीफ दादा, रहे शरीफ। शरीफ और आराम से बात। शरीफ। मैं कह रहा हूँ यार ये पागल लोग हैं क्या, साला दो घंटा साला बुक्स के ऊपर और ये पढ़ लिया वो। मैं मतलब तब तक वो उस दालमोट वाले उसमें जा चुका था, तो मैं हाँ। सुनना चाह रहा था कुछ गुप्ता बंधुओं के ऊपर, कुछ आरसी के ऊपर। ये लोग अपना लगे पड़े हैं लंबी लंबी बातें करने में। ये तो उस ईयर में आई थी और ये हो गया था और ये हो गया था तो भाई फिर मैं आता था चुप। पहले मैं सोचता था ऑकवर्ड नहीं होता ये, ऐसे ही कॉल कर लेते ग्रुप में जानते नहीं एक दूसरे को। फिर मैं ज्वाइन करता था, चुपचाप सुनता था 5 मिनट, फिर कट लेता था। फिर जैसे दादा ने बोला, जब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, तब मैंने कहा अब ये सही मौका है, अब हमको पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए। तुम 2023 में कौन से मैं समय में आए? 2022 में आया। मैं इसीलिए यश भाई का मैसेज 22 भूल में। रहा था। यश भाई ने मुझे रिक्रूट किया था, मैंने कहीं तो Oh, ग्रुप में डाला था। I forgot to mention, Yash Bhai was a founding member as well. यस, यश भाई वाज बिफोर मी। Yes. अच्छा। यश भाई, मैं, मिलन और बाबा थे ग्रुप में, और अर्धेंदु भाई थे ऑफ कोर्स। तो अर्धेंदु भाई तो उनके टाइमिंग की वजह से ज्यादा कॉल ज्वाइन नहीं कर पाते थे, लेकिन वो फिर भी मैसेज उस वक्त कर लेते थे। कोविड में थोड़े फ्री थे, अब तो बहुत बिजी हो गए। लेकिन यश थे। और मैं हमेशा मेरा ग्रुप में मैं इतने मजाक करता हूँ, लेकिन मुझे याद है मेरा सबसे पहला मजाक ग्रुप का ये था। मेरा सबसे पहला मजाक ये था ग्रुप का कि यश नाम का कोई आदमी है ही नहीं। ये मिलन की कोई सेकंड फोन नंबर से सेकंड आइडेंटिटी है, जो मिलन का एक ट्रैप है कि उसका एक दूसरा ऑरा शो करने का। जबकि मुझे पता है इतनी फोटोज भेजते थे यश भाई एक्सरसाइज एंड ऑल की, लेकिन क्योंकि वो कॉल में नहीं आते थे ना, तो मैं हमेशा ऐसे चिढ़ाता था उनको कि आप एक्चुअली रियल में हो ही नहीं, आप एक्चुअली मिलन ही हो, दूसरे आईडी से चैट कर रहे हो हमारे साथ। तो यश भाई इज ऑल्सो ए फाउंडिंग मेंबर। एंड उसके बाद आई थिंक सीक्वेंशियली अगर याद किया जाए तो बीच में कुछ और लोग थे, लेकिन फिर अमित के बाद इंदिरा। सितंबर 2021, जस्ट आई चेक द चैट, नंबर 2 एट व्हाट्सएप में ऐड करता हूँ, एग्जैक्टली 16 सितंबर 2021। अभी हमारे ग्रुप के फाउंडर आपको दिखाया जाता है। नहीं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, क्रिएटेड बाय अमित रावत। उसके नीचे पढ़ोगे आप तो लिखा आता है क्रिएटेड बाय मिलन मोहंती। So sad, he's not the admin. ये एडमिन बना देना चाहिए। नहीं, आई एम जोकिंग। वापस बैक टू दुग्गल साहब। सॉरी दुग्गल साहब, आप शुरू करो, आप बोलने देता है। I'm used to it, nothing new for me। चलिए बताइए। तो मेरे को तो कहीं से दादा ने, हाँ HBM पे ढूंढा था दादा ने, मैंने कहीं तो पोस्ट की थी उनसे कि आप कनाडा भी शिप करते हो, तो मेरे को कोई फेसबुक मैसेंजर पे आया था कि अंशुल भाई आई एम ऑल्सो फ्रॉम कनाडा और आप शिपिंग करना चाह रहे हो बुक्स का, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, हम शिपिंग के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद दादा का कॉल आया, तो मेरे को वो पिरामिड स्कीम समझाई कि अपने अंदर नीचे 3 लोग जोड़ोगे तो शिपिंग फ्री हो जाएगी वाली। मैंने बोला ठीक है। उस समय तो शिपिंग जितनी थी किताब के कॉस्ट के बराबर शिपिंग पड़ती थी, सोचा चलो पैसे बचेंगे। ग्रुप ज्वाइन किया तो मतलब जो बातें होती थी बाबा मिलन भाई और दादा की, तो मतलब देवर हाई लेवल बातें। कोई मनु जी का बिल्कुल
एनाटॉमिकली डोगा एनाटॉमिकली डाइसेक्ट हो रहा। मैंने बोला साला मैंने डोगा तो कभी इतने ध्यान से पढ़ा नहीं, देखा नहीं, पढ़ा है देखा तो है नहीं कभी। फिर बाबा को जो ध्रुव के पति एंड फिर मिलन भाई और बाबा का जो उन दोनों का आपस में प्यार चलता था ना, बाबा बनाता था मिलन भाई तारीफ करते एंड उसमें तो मिलन भाई बनाते थे तो बाबा भी तारीफ करते थे उस समय जब बाबा भी मिलन भाई की तारीफ करते थे, वाह मिलन वाह। अभी क्या है देखो, उस वक्त तो सबको ऐसे लगता था कि मतलब मुझे लगा कभी नहीं था कि इतने दिन टिक जाएगा, लेकिन समहाउ केमिस्ट्री बनती है। लेकिन एक चीज है, शुरू से ही हम लोगों ने ये रियलाइज किया था कि बाबा रियली क्रिएटिव बंदे हैं, क्योंकि उनका जो चैनल था वो ग्रुप से भी पहले से था। एंड वो ऑफ कोर्स आप लोग जानते ही है, उनका ये नाम बाबा ये पड़ा बिकॉज ऑफ वन वीडियो जिसमें वो बाबा का रोल प्ले किए थे। तो मिलन वाज ए ह्यूज फैन ऑफ हिज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब ह्यूज फैन, ही इज जबरा फैन। या Was nahi is still everything. Still is. मींस so मिलन की प्रायोरिटी में पहले बाबा एंड देन मनु जी है, राइट। तो जो भी कॉल होते थे उसमें जबरदस्ती घुस के मैं, पता है मेरे पास इतनी कॉमिक्स है, टू शॉक देम कि भाई थोड़ा लाइमलाइट खींचा जाए इन दोनों के बीच से, वरना ग्रुप में क्या ही रह जाएगी मेरी इज्जत। तो इस तरह से हम लोगों ने फालतूगिरी की बातें शुरू की। अंशुल भाई वाज ऑलवेज कि भाई ऑब्जर्व करते हैं इन लोगों को कर क्या रहे हैं एंड ऑल। मैंने बोला साला शिपिंग की ग्रुप है, उसमें इतनी बकवास इतनी डिटेल नॉलेज 10% भी मुझे मालूम नहीं, और मैं भी उसमें हाँ और उसमें वो रोज तो एक एक्सेल शीट शेयर होती थी अपडेटेड, मेरे पास ये है मेरे पास ये है। मैं बोला साला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब आपने भी ये वाले दिन देखे एक्सेल शीट वाले? मैंने अपडेट भी नहीं करी, रही होगी तो भी। और मेरे को फिर डीएम आते थे, मनु जी की कौन कौन सी बुक्स लेनी है, डोगा की कौन कौन सी बुक्स लेनी है। ये मुझे आता था। आई यूज्ड टू गो थ्रू द होल काउंसलिंग सेशन की क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और आप लोगों से सारे डिटेल्स लिए गए थे उस समय, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें, कि वो बाद में शुरू हुआ था? वो बाद पहले से ही था वो। नहीं मतलब नहीं, ये तो फाउंडिंग डेज है ना इनके, तो इनके वक्त नहीं हुआ होगा, बाद में। अच्छा हाँ, दुग्गल साहब में जब मैं आया था तब तो मांगा गया था। नहीं, ये चीज मिलन की, ये मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स रियली, उसने शुरू में ही ये सब इनिशिएटिव लेना उसने शुरू कर दिया था कि लोगों के एड्रेस लेते हैं। भाई जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो ना दादा, तो खुद ही एचआर होते हो, खुद ही सीईओ होते हो, तो एचआर वाले काम स्टार्ट कर दिया। गिफ्ट भेजो, बर्थडे गिफ्ट, सबके एड्रेस डेटाबेस में कलेक्ट करो। ये सब चीजों में ऑब्वियसली मेरा तो कभी इंटरेस्ट ज्यादा था ही नहीं, लेकिन मिलन का बहुत था कि ये होना चाहिए, लोगों के साथ कर्सी एक मेंटेन करनी चाहिए, गिफ्ट भेजने चाहिए। तो पहला साल जो गिफ्ट गया, बोला यार ये क्या है, फालतू का नया खर्चा शुरू हो रहा है। फिर लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगा, क्योंकि अच्छे अच्छे बुक्स आने लगे, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आने लगे, पता चल रहा है कि ये तो मिलन को मैं सही में आई विल हैव टू गिव क्रेडिट कि उसमें ये चीज है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ये बात उसमें कूट के है। तो दादा हमें हमारी तारीफ नहीं है, हाउ टू कीप हिम एज अ फ्रेंड वाली। he is very good friend, we are harami friends. अब हम हरामी हो गए, लेकिन पहले हम लोग शरीफ थे, आपको पता नहीं है। एक समय था इस ग्रुप में जब मैं मिलन को, मिलन आपने आज क्या पढ़ा, ऐसे पूछता था मैं। मतलब प्यार और इज्जत ग्रुप में बहती थी। संस्कारी ग्रुप था, मतलब बिल्कुल बहुत से फॉर्मल थे, कितनी अच्छी बातें होती थी ग्रुप में। हम लोग ऐसी चीजें डिस्कस करते थे कि देखिए जॉन बुसेमा की ये जो इंक फ्रेम है मिलती जुलती है मनु के साथ, ये आर्ट रेफरेंस यहाँ होना चाहिए, ये वगैरह। तो इसमें ये होता था ना, बाबा और मिलन भाई देसी ग्रुप बना के रखना चाहते थे, बीच में दादा घुस के ना थोड़ा सा वो कहते हैं ना हॉलीवुड की तरफ मोड़ना शुरू करते थे ग्रुप को। अच्छा हाँ, तो पहली बार ये कॉइन जो है टर्म, ये मिलन ने शुरू किया, हॉलीवुड कॉमिक्स बोलता हूँ मैं यहाँ के कॉमिक्स को।
मैं बोला ये क्या चूतिया टर्म है। तो लेकिन मिलन वो रोज बोलता था शाम को कॉल में। और एक यूरोपियन फैंटम, हाँ भाई वो हमेशा जिक्र में आता था। तो अभी क्या है ना, देखो कितने भी फॉरेन कॉमिक्स पढ़ा है मैंने पढ़ा है, लेकिन इन लोगों को जितना भी नहीं पढ़ा है जो हमारे ये इंडिया में है ना, जो बुकी क्लब, आलोक जोशी, अरिंदम। आलोक जोशी एंड अरिंदम एंड इन लोग, इनके जितना नहीं पढ़ा है हमने फॉरेन। इंदिरा के बेस्टीज किससे? हाँ, इंदिरा के बेस्टीज हमने पढ़ा है। तो मेरा एक पॉइंट पे आके ना मेरा वो ज्ञान खत्म हो रहा था धीरे धीरे। अरे यार ये लोग ये मांगे ही जा रहे जबकि यूज नहीं कर रहे। बाबा का आप देखोगे वो इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ यूज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, मतलब दादा ये कॉमिक कैसी होगी, ये ओमनिबस लेनी चाहिए। हाँ लेनी चाहिए, इसमें बहुत अच्छा आर्ट है, इसमें ये कहानी है ऐसी। ओके ओके दादा, थैंक यू। दादा 2 दिन बाद भूल गए हो। 3-3.5 साल लगे उस हाँ। इंसान को आरसी से कुछ ये और कॉमिक खरीदवाने नहीं में। खरीदते थे। कोई कॉमिक नहीं खरीदी उन्होंने यहाँ की, कुछ नहीं, सीधे सिर्फ 4 मई को जाके फ्री कॉमिक, और बीच बात वो में भी उंगली करने पे, वो भी हाँ। उंगली करने पे बस। मिलन जो है सही में पैसे खर्च करता था यहाँ की कॉमिक्स खरीदने में, अभी भी करता है। वो बंदा है भाई, वो जाएगा कॉमिक्स लेगा। ऑल्दो उनको मोह हाँ। माया का कोई फर्क नहीं है, वो हाँ। बोलते रहते बीच बीच में, बट फिर भी खर्चा कर देते तो हैं। मैंने कुछ दिन बाद, मतलब मेरी बदमाशी शुरू हो गई थी, इन लोगों के पैसे खर्च कराता हूँ कुछ, तो मैंने दिया कि ये कॉमिक्स पढ़नी चाहिए आपको, आपको मनु जी का आर्ट अच्छा लगता है। लेकिन बाबा को मैं किस झांसे में ले नहीं पाया, वो कॉमिक्स खरीदते ही नहीं थे। यश भाई भी वही बात बोला, यार ये क्या है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है इस ग्रुप में कीड़े का। देखो यश भाई वाज ऑलवेज अ मिस्टिकल पर्सन। यश भाई कौन क्या कैसे कभी समझ में नहीं आया। ऑडियंस भी वही सोच रही होगी कि यश है कौन कि जिसकी बात यहाँ हो रही है। और उनका शुरू से ही वही था कि एक्सरसाइज करो, ये कैप्सूल खा के सारा दिन निकाल लो। लेकिन इस बात में अजीब सी चीजें, ये ग्रुप में 2 आज मैंने मेंबर्स है लंच में फाउंडिंग 4 पत्तियां खाई, मतलब ये सब फालतू की चीजें, लेकिन जो मुझे बिल्कुल पसंद है नहीं। 2 फाउंडिंग मेंबर्स थे, एक ने ग्रुप शिपिंग कॉमिक्स मिलके मंगवानी है, उसका वो एम था, वो पूरा नहीं हुआ। दूसरे का था इस ग्रुप में लोगों को हेल्दी बनाना है, वो पूरा नहीं हुआ। राइट। अभी आप देखिए ये कैसा ग्रुप है, इसमें अर्धेंदु भाई हैं, वो मिलते ही नहीं है। जापान, उनका टाइमिंग कुछ अलग है, वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, बहुत सारे मैसेज भेज देते हैं अचानक, फिर 10-15 दिन गायब। ठीक है, और मिलन जो है वो भेजे ही जा रहा है कंटेंट, ये कॉमिक्स पढ़ो, वो कॉमिक्स पढ़ो, ये पढ़ो सालो, ये करो। ठीक है, और बाबा जो है वो कभी कभी ये ड्राइंग देखिए, हाँ यहाँ इंकिंग ऐसी है। मैं रियली पकड़ा था इस ग्रुप में। तो अंशुल भाई जो आए, पहले रोचक किरदार हमारे ग्रुप में, टू क्रिएट ए बैलेंस ये पागल लोगों के बीच में। तो फर्स्ट नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान तो दादा फिर एक हाथ कॉमिक खरीद रहा है। अंशुल भाई को भी बोलने थे थोड़ा फिर दादा। तो ऐसा था इनका। अभी उसके बाद नेक्स्ट जो हमने बंदा टिकाया इस ग्रुप में, जिसको लाके मजा है, वो है इंद्रा। क्योंकि इंद्रा जो है वो सजेशंस लेता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। दादा एक क्वेश्चन है, जो शुरुआत वाला इंद्रा और अब के इंद्रा में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। वो सच में वो देव मानुष था और ये सच में इंद्रा है। देखिए ये जो है मैं आपको बताता हूँ, इंद्रा में हमेशा ये ग्रुप में आया शुरू से ही, उसका ये था कि उसको एस कलेक्टर बनना है। ठीक है, he kept excelling himself step by step। अभी वो जो ऐसा है, ग्रुप का टॉप कलेक्टर वही है। he has outdone everybody, right? तो लेकिन दादा ये सब बीमारी उसको लगाई किसने? मिलन ने लगाई है। मिलन भाई बोल देते, सुनो इंद्राशीष, उशेमा कार्ड देखे हो, खरीदोगे? नहीं भाई, अंशुल भाई को बोलने देते हम लोग। अपने पे आए तो चिकाए।
दुग्गल साहब माइक लो। मैं था क्या, वेयर वाज आई? नहीं आप नहीं, ग्रुप में एचबीएम घुसे पे ही थे आप। आप जस्ट घुसे ही थे। हाँ बस घुसे ही थे। दादा आए, मतलब वो अब बस Ponzi आपको scheme निकालना लेके। है। दादा आए पॉन्जी स्कीम लेके, आएंगे, पैसा बचेगा, शिपिंग पे बहुत खर्चा होना। चला हाँ, लगता है तो जितने में 13,000 की, वो 6,000 की शिपिंग है, बट जाएगी। भाई शुरू हुआ तो पता चला किसी ने ऑर्डर दे रखा है, महीना ऑर्डर इकट्ठा, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। कोई मेरे लिए कुछ लाया नहीं कभी शिपिंग। नोबडी ऑफर्ड मी। वो वही धोखा था। हाँ, लेकिन वही कॉमिक्स की चर्चा होती थी, बाबा एंड मिलन भाई का, मतलब सुपर अभी भी होती है। इंटेलिजेंट। वो अभी भी होती है उनका, जो जब उनका वो ऑर्केस्ट्रा चालू होता है तो फिर बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती नहीं, है। जैसे लेकिन दादा थोड़ा जानते थे मिलन भाई को ना, तो उनको इजी था। बट आप तो ऐसे अननोन उसमें आ रहे हो ना, तो नहीं, आप कैसे I was आई like, ब्रेकिंग दिस? नहीं, जब कॉल में होते थे या वैसे बात करते, तो मिलन भाई वो मेरे अंदर था कि मतलब हाँ, ये बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सीरियस बंदा है, मतलब इसको आप छेड़ नहीं सकते हो। बाबा वाज लाइक ऑल सोफिस्टिकेटेड बंदा, मतलब जो होते हैं ना कुछ लोग इंटेलिजेंट बहुत, वैसे यश भाई का तो वो मिस्टिकल ऑरा होता था उस समय। वो मेरे को समझ में नहीं आता था। मतलब ही वाज लाइक, वो आते थे, कुछ बना के चले जाते थे, फिर आते थे, कुछ बना के चले जाते थे, गायब हो जाते थे। एंड दादा वाज लाइक, जब दादा बोलना शुरू करते थे ना, मतलब लगता था हाँ, ये इंसान नॉलेजेबल है। मतलब तभी मालूम था अप्रोचेबल भी है। नहीं, बहुत अच्छा बंदा है, मतलब जो he is very caring, very nice person. I have He's one a question, friendly दुग्गल साहब। person. I have one हाँ, question, दुग्गल साहब। दादा उस टाइम को और अब टाइम के दादा में क्या डिफरेंस देखते हो? वही तो मैं I was explaining that. दादा बहुत इजी टू अप्रोच, बहुत फ्रेंडली, बहुत सीधा इंसान है, जो सबकी मदद करना चाहता है, दुख दर्द दूर करना चाहता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दादा इज योर बेस्ट। दादा इज देयर। अब पता चला दादा वो कमीना है। मैं अभी भी बहुत आएगा, अच्छा इंसान हूँ। आएगा, हाँ दुग्गल बैठो, क्या तकलीफ है? अच्छा तुम्हें ये तकलीफ है? उसके बाद अरे सुनो, दुग्गल को ये थी। ये जो है, देखिए दोस्तों, ये लोग ना मुझे बदनामी कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, मैं अभी भी बहुत अच्छा आदमी हूँ। आप मुझे अप्रोच कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँ। दादा एकदम लाइक, अरे सुनो, दुग्गल को बवासीर हुआ है, हेल्प कर दो भाई। पूरा दुनिया को माइक में एकदम। मुझे याद है, पीपल आर यश डबल भाई जो है फेस, ना, दिस पर्सन mysterious इज फोर बंदे। फेस। मिस्टीरियस बंदे ठीक है, लेकिन वो 2021 में भी जो थे, अभी भी वही। वो बीच बीच में वो उनका वो हेल्थ वाले फोटो वोटो डालना, कभी कभी वो चिपटी नाक वाले स्केच करके, वो जो है ना उनके कैरेक्टर में अक्सर वो नाक थोड़ी चिपटी वाली होती है। मैं देख के स्केच समझा यश भाई ने बनाया है। शुरू से वो भेजते हैं वो। तो मिलन वाज लाइक, उसको आर्टिस्ट बहुत पसंद है। तो यश भाई, अर्धेंदु में भी थोड़ा आर्टिस्टिक वो है। मिलन लव्स बाबा, ही लव्स यश भाई, रिस्पेक्ट्स। या उनका वो ऑसम थ्रीसम उनको चाहिए वैसा। उन्होंने कहा भी ना कि ग्रुप में बस वही दो चाहिए। उनके साथ दादा वो ऑसम थ्रीसम के कैमरामैन है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसने मुझे रिक्रूट क्यों किया था। दादा आपकी औरत थी, और ऑल नोइंग पर्सन वाली। बट आप ऑल नोइंग हो, लेकिन उस मैं ऑल नोइंग के ऑडियंस पीछे को जो आपके बता हरामी दूं, बनता है। दादा और मिलन का लेकिन रिलेशनशिप 2021 में नहीं, 2007 से शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ। ये एक बहुत बड़ा पास्ट है। जो दादा को ही देते हैं कि वो कहना चाहेंगे कि नहीं कहना चाहेंगे ऑन कैमरा। नहीं, एक्चुअली ये बात मिलन को बाद में पता चली कि मैं एक्चुअली 2007 में कॉमिक स्कैन करता था, हमारे इन्फोसिस के ऑफिस के स्कैनर्स यूज करके। तो वो स्कैन करके मैं अपलोड करता था। हम लोगों का याहू ग्रुप हुआ करता था, ये सब कॉमिक बातें शेयर आप करने का। पॉडकास्ट तो में शेयर मत करो। वो सब जो है ना, कॉमिक्स दादा भूल गए। डाउनलोड करके लोग पढ़ते थे और ईमेल में ही रिप्लाई करते थे कि भाई बहुत अच्छा हुआ। उनमें से एक जो था, ये हमारा मिलन था। लेकिन ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी 2 साल तक ना मिलन को पता था कि वो स्कैनर बंदा मैं हूँ, ना मुझे पता था कि ये वन ऑफ दोस पर्सन है। ये उसको वही बात है बाद कि में आपका ड्रग डीलर पब्लिक में एक्नॉलेज नहीं करेगा मैं ड्रग बेचता हूँ, सामने वाला नहीं पब्लिक में बोलेगा मैं ड्रग लेता हूँ। तो हम लोगों ने बहुत दिन तक मतलब ऐसी लगा कि ये, फिर उसने रियलाइज किया कि ये जो बंदा है इसको मैं पहले से जानता इन द सेंस बहुत कुछ पहले बात नहीं होती थी। एक दो वो ईमेल ग्रुप्स होते थे उस वक्त, तो कोई सोशल मीडिया से था नहीं। तो उसमें उसने कई बार रिप्लाई किया कि ये कॉमिक्स अपलोड करो ना।
मैंने कहा साले भाग यहाँ से। मेरे पास ये जो मैंने उसको बोला था कि भाई मेरे मेल में रिप्लाई मत क्या कर तू, जो मैंने अपलोड किया वही पढ़। तो इस तरह से मैंने रिप्लाई किया था उसे, तो उसे बहुत बुरा लग गया था, उसने मुझे रिप्लाई करना बंद कर दिया था उसके बाद। उसके बाद ये 2021 में बात हुई हमारी फिर सीधे। तो दिस इज द बैकग्राउंड। दुग्गल साहब चलो आप कंटिन्यू कर अपना जर्नी और खत्म कर। तो दादा का वो और होता था ना, दादा आते थे, कुछ बड़ी बड़ी बातें करते थे जो मिलन भाई के भी ऊपर से निकल जाती थी। एंड मिलन भाई यूज्ड टू बी लाइक, ओ अच्छा विश्वजीत ने कही है ये बात है। और दादा को होता था ना उधर वो ठेस देसी आरसी चल रहा और बीच में दादा आएंगे, ये देखो यहाँ की इस कॉमिक्स में ऐसा था, ये वाली पढ़ी है। एंड दादा का वो अपना वो होता था। और यश भाई का तो अपना वो उनका मिस्टिकल होता था, राइट। वो अभी भी वो है, उनकी फोटो देखो लगता था हाँ ये बहुत भारी भरकम इंसान है, मतलब एक ऑरा बना के जब मिलो देन यू फाइंड आउट दैट ही इज अ वेरी जेंटल पर्सन। तो और उसी दौरान थोड़ा मिलने का भी प्लान बना कि हाँ चलो भाई ग्रुप बन गया। तो जो उस समय कनाडा वाले लोग मेजॉरिटी होल्डर थे, मतलब यूएस वालों को हम लोग गिनते भी नहीं थे क्योंकि अकेले बाबा ही होते थे। तो ये हुआ कि चलो मिला जाए, लेकिन वो सब चीजें खैर हुई नहीं। फिर रोते गाते 2 साल बाद हम लोग मिले क्रिसमस के बाद डिनर पे, लंच पे मिले थे, तो वो हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर मेरे ख्याल से गुरप्रीत भाई भी पहले थे कि बाद में आया था? गुरप्रीत भाई वही फाउंडिंग में नहीं थे, वो बाद में आए थे कुछ दिन के लिए। वो शायद मेरे से पहले आए थे या जस्ट साथ आगे पीछे हम लोग आए थे, साथ ही ऑलमोस्ट साथ। हाँ। तो गुरप्रीत भाई उसके बाद मेरे ख्याल से कि वो कॉमिक्स एक साथ मंगा, मेरे ख्याल से गुरप्रीत भाई के साथ आपने एक बार बुक्स मंगवाई थी, राइट? नहीं मेरी किसी के साथ नहीं आई है। मेरे को स्पॉन्सर स्कीम का फायदा नहीं हुआ, मेरे डिपॉजिट वापस लौटाए जाए। आपसे मंगवाई तो गई है लेकिन ना। हाँ नहीं, हम जीत भाई से सुनना चाहेंगे जो हमारे लास्ट मेंबर हैं, राइट? हाँ बट आई थिंक इंदिरा भाई उससे पहले आएंगे, राइट? अब उससे पहले हाँ जो गो अहेड दुग्गल साहब। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अमित भाई आए थे, फिर इंदिरा भाई आए थे, राइट? मेरे बाद इंदिरा जीत दोनों एक बाद में आए। हाँ। लेकिन वही था, उस समय ग्रुप में बात होती थी, फिर धीरे धीरे मतलब शुरू में तो ये होता था कि हाँ मतलब चलो दादा मिलन भाई का मैसेज आ रहा है, पढ़े, उसमें मैं थोड़ा सा बीच में यस नो 1 लाइन 2 लाइन में। उसके बाद धीरे धीरे वो दिन के 50-100 मैसेजेस, दिन के 2,500 मैसेज हो गए। क्या हिंदू भाई जो सुबह उठ के पहले हिंदू भाई का यही मैसेज आता, ऐसी क्या बात कर ली, 2,500 मैसेज आज, तो हमारा कल फिर रिकॉर्ड तोड़ने वाले। तो मतलब आप लोगों का ब्रेकिंग द आइस कहाँ पर हुआ? यही जो छोटी-छोटी चीजें की जो छोटी-छोटी वो जो भी फेसबुक कम्युनिटीज में डिस्कस होता था वही सब डिस्कस करते हैं। फिर उस पे कमेंट्स की क्या भी ये बकचोदी हो रही है, ये वो नौटंकी हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं आ रहा है, एंड इन्हीं सब पे डिस्कशन करते करते आइस ब्रेकर हो गया। तो पर आप कवि मोड कब से दिखाना शो? नहीं आइस ब्रेकर आई थिंक जीत भाई दूसरे वाले आइस ब्रेकर बोले जहाँ पे आप एक दूसरे की पर्सनल चीजों का मजाक उड़ाने लगे, वो वाला आइस ब्रेकर वो कब ग्रेजुअली वो फ्लो आराम से हुआ है, वो फ्लो आराम से हुआ है। कब हुआ है वो आइडिया नहीं है। जब मैं भी ज्वाइन किया तब भी बड़ा शरीफी ग्रुप था। यस मेरा यही था कि जैसे ये वेरीड पीपल है ना, इन लोग कॉमिक्स की बात कर रहे हैं, आप तो आज शिपिंग के चक्कर में शिपिंग हुई नहीं रही, तो क्या एंटरटेन क्या कि जो आप स्टिक कर गए? यही सिर्फ कॉमिक्स का जो डिस्कशन उस समय होता था, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आधे टाइम तो करने को कुछ नहीं, कहीं तो बकचोदी हो रही है। देखो मैं बकचोदी नहीं छोड़ सकता। I love बकचोदी। अगर बकचोदी हो रही है तो आई एम ऑलवेज देयर, राइट? एक्चुअली यही रीजन है, मेरे ख्याल से सब बहुत बोर हो रहे थे उस वक्त, तो सबने सोचा कि यार एक मतलब एटलीस्ट काम से अलग, घर के फालतू टेंशन से अलग एक वेंट करने की जगह है। और एक एज ग्रुप के लोग थे ना, तो वो एक ज्यादा हो गया था। अमित भाई कैसे आए? अगर जब सब एक एज ग्रुप के थे तो इस हसीन नवयुवक अमित भाई इज एन ओल्ड सोल इनसाइड अ यंग बॉडी। अमित तुम्हें किसने रिक्रूट किया था? अरे बताया तो यश भाई ने। यश भाई ने इस ग्रुप में किसी को रिक्रूट भी किया है? अरे इनका वो कोई तो ग्रुप था ना आदम बाबा के जमाने का, ICFC, वहां के दोस्त थे, यूनिवर्स फैन क्लब।
अच्छा, तो वहां से अभी वो भाई रिक्रूट करके लाए। इंदिरा को और जीत भाई को तो मैंने ही रिक्रूट किया है, राइट? यस। और दादा's मुझे लग golden रहा है कि boy. आपके पास टेम्पलेट था, क्योंकि दुग्गल साहब ने जो टेम्पलेट बताया ना, वही टेम्पलेट मुझे भी आया था। दादा's golden boys. कि तो मतलब मैं जानना लेकिन चाहूंगा कि इंदिरा भाई आपको कैसे इस जाल में डाला गया, क्या हाउ दिस गाय लेकिन मैं एक बात को कहना चाहूंगा, दादा इज द recruiter who has recruited most people in the group, and Dada is the only member in this group who has met most of the people यस except Indra and Adindu. बस इंदिरा जी एंड भाई। अर्जुन ही 2 पर्सन है जो दो एक दूसरे से मिले हैं, बाकी दोनों किसी से नहीं मिले। होपफुली So इस हम साल लोगों हम ने इंदिरा से मिलेंगे। यस, तो हम लोगों ने फिजिकली वेरीफाई कर दिया एवरीबॉडी एग्जिस्ट। यस, इवन यश भाई इज अ रियल पर्सन, या क्योंकि मैं उनसे वी एक बार मिल वेरीफाइड, चुका हूँ, एंड मिलन और यश एक साथ मिले हम उनके साथ। एक साथ मिले हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी। तो यस। ये चलो फिर they're all इंदिरा real. भाई की तरफ चल लेते हैं अभी दादा। हाँ, इंदिरा बताओ भाई को ही इंदिरा। पूछ लेते हैं। तो मार्च 2022 को एक पिंग आया, विश्वजीत रॉय, एकदम मस्त सुंदर डीपी, बाप बेटे एकदम मासूम चेहरा, कि Hi Indrashish, I saw your comment in various group that you are looking for shipping of Raj comics in Europe. So we have a community friends of 8 to 9 people residing in US. Would you like to join the group? So, yes, of course. एकदम मैं तो भी वहाँ एकदम। एक क्वेश्चन, आप यूरोप में, लोग यूएस में, तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला था ज्वाइन करके? तो रुको ना, मैं बता रहा हूँ। उस टाइम क्या हुआ था ना, मैं राज कॉमिक्स ये सब पढ़ता था, लेकिन उस टाइम जस्ट कोविड की वजह से ये सोशल मीडिया में चहल पहल बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने उस टाइम जब मैं इस शहर में शिफ्ट हुआ था तो मैंने इंडिया से ऑलरेडी एक बुक की शिपिंग कलकत्ता से करवाई थी, नॉट कॉमिक्स, नॉर्मल बुक की। तो उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट जो शिपिंग करवाई कॉमिक्स से, तो ये जो बाबा का जो चक्कर है ना, 1.5 महीने से कॉमिक्स नहीं आया, उस कॉमिक चक्कर में मैं भी फंसा था। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरा ट्विटर में, एक्स में एक ही ट्वीट है, और वो भी इंडियन पोस्ट के अगेंस्ट में, भाई कहाँ है पार्सल, भेजो। और वहां पे उन लोगों ने कुछ एक यूनिवर्सल कांड किया था जिससे यूएस, यूरोप सब इंपैक्ट हुए थे। वो लोग पार्सल ले जाना ही भूल गए थे, बट अपडेट चल रहा था। उन लोग को 1 महीने बाद याद आया, अरे ये पार्सल तो गया नहीं है। तो उसी चक्कर में उस टाइम में बहुत सारे ऑल्टरनेट शिपिंग ऑप्शन खोज रहा था, और वहां पे शायद इस ग्रुप को मेरी भनक लगी, क्योंकि मुझे याद है मैंने कहीं पे कमेंट किया था, अमित का कमेंट देखा था मैंने, वहां पे कमेंट किया था, तो दादा का पिंग आया। तो ठीक है, तो दादा ने बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे चिटर चैटर होते हैं। मैंने बोला नो इश्यूज। मेरा तब ये नहीं था शिपिंग विपिंग, मैं उस टाइम नहीं था, ये टेम्पलेट मेरे पास नहीं आया। Then why did you join? मैंने ऐसे ही जस्ट टू कनेक्ट विद पीपल, नथिंग एल्स, कि ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वाज। अब उस ग्रुप में गया तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, इनडायरेक्टली जो जिस वजह से मुझे उस ग्रुप में बहुत कंफर्टेबल मिला, दैट वाज ड्यू टू बाबा। क्योंकि जो दादा ने बताया, राइट, जब ग्रुप का कॉल हुआ, मैंने बोला साला ग्रुप में कॉल भी होता है। मैं कॉल में चला गया, एंड द ओनली पर्सन इन दैट कॉल हु वाज सुपर कूल वाज बाबा। मतलब बाकी सब बात कर रहे थे, बट बाबा अरे इंदिरा भाई आ गए। तो मतलब, लेकिन जो बाबा दिख रहे हैं और ओरिजिनल बाबा इज वेरी डिफरेंट। तो दैट वाज द थिंग। तो धीरे धीरे ग्रुप में कॉमिक्स ये सब के बात हुई। मुझे पता उस टाइम ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, तो हमारा पहला शिपिंग जो डिस्कशन करने के बाद हुआ था, आई थिंक नागायन आया था। मुझे पता है ग्रुप में 2-3 लोगों ने लिया था, जिसमें से 2-3 लोग चले गए उस नागायन के बाद, क्योंकि उसके बाद एक और लिस्ट बन रहा था शिपिंग का। तो लोगों को लगा साला ये तो खर्चा रुक नहीं रहा है। जो उसके बाद मुझे अच्छी लगी, जिसका मैं क्रेडिट दूंगा एडमिन को, और जो दादा ने बताया कि मेरे पास एक गिफ्ट आया, तो ब्लैक सेट। और मैं सच में बताऊंगा, आज के दुनिया में कोई किसी को फ्री गिफ्ट नहीं देता है, ऐसे मैंने किसी भी लोगों से नहीं मिला हूं। लोग लेने के लिए तो उत्सुक है, देने के लिए कोई नहीं है, दूसरे टर्म में नहीं, ठीक है। तो तुम बोलो सुबह तुम्हारे वहां यहाँ सब पी के बैठे, जो स्टेटमेंट आता है ना, आप ही के मुंह से आता है ऐसा। तो वहां से गिफ्टों का आदान प्रदान स्टार्ट हुआ। आई थिंक दैट वाज फर्स्ट थिंग
हाँ। जो हमारे ग्रुप में जो कोर मेंबर्स है ना, दैट केप्ट, क्योंकि ये मतलब चूदी ये सब ऑल फाइन, बट कि ये लोग अच्छे हैं, पीपल कैन बी ट्रस्टेड, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस और समवेयर। और जो बातें होती थी, इट्स नॉट अबाउट कि आप जितने भी बकचोदी ये सब करो, आप लोगों को जोड़ के नहीं रख सकते हो। देयर आल्सो नीड्स टू बी सम सर्टेन गुड थिंग्स अबाउट द पीपल। तो वो था इस ग्रुप में, जो मैंने बहुत क्लोजली बहुत सारे इंस्टेंस में मैंने नोटिस किया था, एंड दैट वाज द रीजन। आई ऑब्जेक्ट था, मतलब अब नहीं है, मतलब है, मतलब इनिशियल में बात कर रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है उस टाइम ग्रुप में बहुत सारे लोग आए थे, या फिर बहुत सारे लोग उस टाइम ग्रुप में जुड़ने के लिए उत्सुक थे, जस्ट ड्यू टू शिपिंग, जस्ट ओनली फॉर द शिपिंग। बट इस ग्रुप में उथल पुथल तब हुई, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो मैंने नोटिस किया, मतलब सबका जो शराफत का जो चोंगा उतरा, व्हेन जीत भाई कॉट ऑन। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें शिपिंग वाले में एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। आयरनी देखो कि ये ग्रुप इन्होंने शिपिंग के लिए स्टार्ट किया, एंड लास्ट में क्राइटेरिया ये बन गया, सारा जिसको सिर्फ शिपिंग से मतलब है उसको हम ग्रुप में क्यों ऐड करें, ऐसे आदमी को क्यों ऐड करें, इसको सिर्फ शिपिंग से मतलब। मैं आई वाज लाइक ओह, मतलब यस मॉनिटर होते थे, मैसेज नहीं आ रहा है, इनएक्टिव है। यस, मतलब इस ग्रुप में मेरा अगर मतलब मेरा सबको लेके ओपिनियन ज्यादा कुछ बदला नहीं है। अमित को जैसे मैं सोचता था वैसा ही, दुग्गल साहब का भी, इसलिए द नेम दुग्गल एक्सप्रेस ऑलवेज। बाबा भी एकदम वैसे, बाबा जैसे बात करते, बाबा का भी वैसा था। एडमिन ऑलवेज लगता था सीरियस है, अभी भी है। जो मेरा सबसे बड़ा यूटर्न था वो था दादा। मेरे लिए सबसे बड़ा खतरनाक यूटर्न, इसलिए मैं दादा की अभी रिकमेंडेशन लेता ही नहीं हूँ। उसको अलग रख देता हूँ। पहले लेता था मैं सच में, उसके बाद समझ में आया भाई ये बहुत फाड़ू खिलाड़ी है भाई। गिल्टी है चार्ज वाली जो शक्ल है ना दिख रही है। इंदिरा भाई का वही था, मैं तो इसे देवता समझता था, तो हरामी टाइप निकला। अरे दादा के चक्कर में मैंने एक ओमनी बस खरीद लिया भाई। पढ़ने में मेरी हालत खराब हो गई थी, मुझे 2 महीने लगा था उस ओमनी बस को खत्म करने में। सिर्फ ओमनी बस, सिर्फ दादा के चक्कर में इन्होंने फैक्सिमिली, दादा को इम्प्रेस करने के लिए फैक्सिमिलीज खरीदे। दादा के चक्कर में इन्होंने आर्ट कलेक्शन शुरू किया। दादा के चक्कर में क्या क्या नहीं किया इस इंसान ने। अरे नहीं, आर्ट कलेक्शन का दादा ने कभी बोला नहीं है, कभी बोलूंगा, कभी बोला नहीं है, बट उन्होंने दादा कभी कुछ बोलते नहीं है, ने रेकमेंड किया था। नहीं, दादा बस यूं उंगली लाते हैं, बस हल्की सी घुमाते हैं, उसका असर इंदिरा पे होता है। मैं और ये बता दूं, दूसरे सबसे शरीफ इंदिरा भाई हैं हमारे ग्रुप में, कि जो बात चल रही है उनको 1 महीने बाद पता लगता है कि अच्छा ये बात चल रही थी। तो दादा के लिए सबसे इजी टारगेट इंदिरा भाई इसीलिए थे, क्योंकि दादा हमारे ग्रुप के अभी भी सबसे शरीफ लोग बाबा है और इंदिरा ही है। और मिलन भाई को तो कोई टच नहीं कर सकता। वो तो कोई नहीं टच कर सकता, वो तो बेचारा भाई हमारे ग्रुप के ब्रायन जोन्स है। मैं बता देता हूँ, रोलिंग स्टोन एक बहुत फेमस बैंड है, उसका फाउंडिंग मेंबर था ब्रायन जोन्स, ही फाउंडेड। उसने उसके बाद कीथ रिचर्ड्स, मिक जैगर, को नहीं पता कौन सा बैंड है, कौन आदमी। फिर कीथ रिचर्ड और मिक जैगर ने इनको लात मार के निकाल दिया, ऐसा हुआ था। ये भी नहीं पता मुझे कौन है ये लोग। तो मिलन हमारे ग्रुप मेरे और अमित के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। यस दादा, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है उसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे क्या आप? कौन सा आरोप? यूटर्न जो इंदिरा भाई ने फील किया आपके पर्सनैलिटी को लेकर, दामन में जो लांछन लगाए जा रहे हैं, नहीं दादा, आप जब ग्रुप में आए तो आपको सब लोगों ने प्रेमनाथ समझा और आप निकले प्रेम चोपड़ा। मैं जब ग्रुप में आया ना, तो फर्स्ट ईयर में जब ये बर्थडे पे गिफ्ट आया, मैं बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम ये वाइफ ने या सिस्टर के अलावा किसी ने बर्थडे पे गिफ्ट एक लंबे अरसे तक ये, मतलब ये लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं यार, गिफ्ट विफ्ट देते हैं, मतलब ये तो इजी शिकार लग रहे हैं मुझे। मतलब फिर भी कुछ दिन तक मैं इन लोगों को मॉनिटर ही करता हूँ, तो मैं इनको कैसे की, ये बुक पढ़ी है तुमने? हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है, ठीक है, पढ़ा करो, ये बुक बहुत अच्छी होती है, इसमें ऐसी कहानी है, स्टोरी है। एंड बाबा वो डेक लाइक वो मुझसे बड़े खिलाड़ी है कि मैं ये बुक ले लूंगा, लेंगे नहीं लेकिन वो, अरे बाबा दुकान पे जाके भी वो बुक को लेके वापस आ जाता है, बोला फिर लेकर रख के चले आए। और इंदिरा मिलन इज लाइक
मुझे ना दादा इसका आर्ट सही नहीं लग रहा है। आई वाज लाइक साली तेरी आर्ट से अच्छा है, ले ले ये बुक। इसमें मुझे लोगों को फंसाना है और कुछ नहीं, मुझे ही फंसा लेना है। ये ठीक नहीं लग रहा है, इसका आर्ट अच्छा ना हो तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, पता है। तो आई वाज शुरू से ही इन दिस कि लोगों को थोड़ा फंसा के मजा लिया जाए, लोगों के थोड़ा लाइक पुलिंग की जाए। धीरे 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 मैं इसी लाइन पे ही चलता गया जिसमें इंदिरा भी मुझे कह रहा है ना कि he realized later, बट शुरू में मुझे बहुत सीरियसली लेता था। रिकमेंड कर रहे हैं तो खरीदना ही चाहिए यार। हम लोग हंसते थे, मतलब हम लोग seriously बाजी में कुछ हंस होगा। से आ रहे कि ये बट इंसान दादा क्या कर। इंदिरा अभी भी आपको सीरियसली लेता है। He Seriously dies for your appreciation. आप बस कह दो वाह इंदिरा वाह, and Indira's day is made. मैं अभी भेजता हूँ कुछ अभी की अलर्ट्स। तो लेकिन ये सच में बहुत गंदा ग्रुप है। तो इसी बात पे इंदिरा कोई एक बता दो जो इसमें आपको बहुत कटा, मतलब जो आपको लगा मस्त मजा आएगा बट आपने खरीद भी लिया और फिर बाद भाई में। टॉड मैकफार्लेन डेविड मिशलिन की ओमनीबस दादा ने रेकमेंड की थी भाई। अच्छी बुक है। 100 प्लस यूरो में शिपिंग करके मैं लाया था जर्मनी से, वॉल्ट कॉमिक से भाई। पढ़ते पढ़ते मेरी हालत खराब हो गई थी, उसके बाद तो नो मोर ओमनी। इसलिए वो सैल बुस्केमा का भी जो दादा ने अभी रेकमेंड किया ना, अमेज़न पे मिल रहा है, मैं ऐड टू कार्ट करने के बाद ना मत नहीं, तुम नो यू गो द एपिक कलेक्शन रूट। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आर्ट में नहीं हुआ क्या इंदिरा भाई ऐसा? कॉमिक तो फिर भी ठीक है। मुझे इंदिरा भाई जैसा I'll be very honest, आर्ट कलेक्ट करने का ये सारा आइडिया ओरिजिनली इंदिरा का ही है। नहीं, ये दादा दादा पहले हमारे ग्रुप जो में आप इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं माई ऑब्जेक्ट हमारे देखो, ग्रुप में आर्ट ओनली दादा कलेक्ट करते थे। इंदिरा भाई That का ना was जो all. इंडियन आर्टिस्ट से करने का आइडिया इंदिरा भाई का नहीं, मैं बताता हूँ आर्ट कलेक्ट मैं कैसे करता था, मैं बता रहा हूँ। वो कनाडा में 2022 में कॉमिक कॉन में पहली बार मैं गया, ठीक है। तो वहां पे मैंने देखा कि मैं एक्चुअली सिग्नेचर लेने ही गया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वहां पे कॉमिक कॉन आर्ट लेने नहीं गया, लेकिन मैं वहां देखा कि लोग आर्ट ले रहे हैं, स्केच ले रहे हैं आर्टिस्ट से एंड ऑल दैट। और तब भी सिचुएशन ऐसा था कि काफी आर्टिस्ट ना सस्ते में करके दे रहे थे, फ्री में भी करके दे रहे थे स्केच। अभी एकदम ही बंद हो गया वो चीज। तो उससे मुझे आइडिया आया कि एटलीस्ट मतलब साइबेरी सर का एक आर्ट तो लेना ही चाहिए। तो मैंने सबसे पहले वो ही साइबेरी स्टूडियो से एक स्केच और एक प्रिंट लिया था। तो वो होता है ना कि एक बार खून लग गया आपको, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार किसी और बड़े आर्टिस्ट का ले। फिर मैंने नील एडम्स का एक स्केच लिया। वाह। और वो मेरा सेकंड आइटम था। तो ये दो चीज ऑफ कोर्स फ्लॉन्ट करने में तो मतलब मैंने ग्रुप में फ्लॉन्ट किया। वो ये देखो ये मैंने मंगाया है यहाँ से, ये वो एंड ऑल दैट। तो somehow मुझे लगता है उस दौरान इंदिरा इस झांसे में आ गई कि आर्ट कलेक्शन करना चाहिए। मैं इतना सीरियस नहीं था आर्ट कलेक्शन के उस समय। मुझे लगा था कि मैं अपने बहुत ज्यादा आइकॉनिक कुछ आर्टिस्ट के 2-3 चीजें कलेक्ट कर लूंगा एंड देन इट विल बी ओवर। लेकिन इंदिरा उसको और आगे बढ़ाता है, नेक्स्ट लेवल लेता गया, उसको देख के मैंने फिर बाद में बहुत से फालतू के आर्ट लिए हैं जो अभी फेंकने में जाएंगे सारे मतलब अल्टीमेटली। और डुग्गल साहब ने लिए हैं, इवन अमित मेरे पास कोई आर्ट नहीं है। तो साइबेरी तो जो आर्ट लेने का हो सकता है कीड़ा मैंने डाला हो, लेकिन उसको बढ़ावा मैंने नहीं दिया, उसको बढ़ावा इंदिरा ने दिया। आपने बीज डाला है, यूरिया बगल वाले ने डाले। यस मैंने तो मेरा तो इंदिरा भाई ने कटवाया सबसे बड़ा। वो भी बोलते जबरदस्ती का कि मैं तेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, साइबेरी ले ले, और पैसे भी नहीं दिए, मेरी जेब से पैसे जा रहे और ये सेक्रीफाइस कर रहे भाई। मैं बता रहा हूँ मेरा जो ओरिजिनल आर्ट कलेक्शन का ना बहुत पहले ही रुक गया होता सिलसिला। वो 2-3 स्केच लेके ये प्रिंटर, लेकिन फिर इंदिरा ने मतलब झपाझप एक के बाद एक चीजें, ये हेमंत को पकड़ो, उसको पकड़ो, इधर उधर से दादा इनके चक्कर में तो ईयू के साथ वो ट्रेड डील साइन करनी पड़ेगी ताकि इंदिरा भाई को फ्री में आर्ट मिले। तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंदिरा भी इंटरेस्ट ले रहा है तो मुझे भी उसको थोड़ा बहुत बढ़ावा देने के लिए मुझे भी थोड़ा कलेक्ट करना चाहिए।
उस चक्कर में मैंने भी लेना शुरू कर दिया और आर्ट। तो ये इट केप्ट ऑन रोलिंग। अभी किसी तरह हम लोगों ने उसको थोड़ा सा पॉज किया है, हमने किया, इंदिरा ने नहीं। मैं भी पॉज हूँ, मैं भी पॉज हूँ, मैं भी पॉज हूँ। झूठ है, झूठ। तो वापस उस पे आ जाए क्या, ग्रुप और पॉडकास्ट पे? बट हमारे जो जहाँ पे मैं था, हमारे इस ग्रुप में उथल पुथल जीत भाई नहीं किया था, सबका चोंगा निकाला नहीं, बट वो बीज डाला चोंगा खोलने के लिए। He started kind of because of jealousy. Yes. He He was always like, ऐसे कैसे I am the director, मैं डायरेक्टर हूँ जन्मजात, कैसे? जीत भाई always wanted to be best friends with Baba. Yes. Why? My question is this. Why? Same country. एक क्रिएटिव आदमी दूसरे क्रिएटिव आदमी से रिलेट करता है ना दादा। हाँ, मैं टॉय बनाता हूँ, मैं एनिमेशन बना रहे, तो हमारी जोड़ी होनी चाहिए। कैसे? पर जीत भाई भी जब नए आए थे तो ना, ये इन्होंने अपनी सारी जितने भी एक्शन फिगर की फोटोज है सब प्राइवेट की हुई थी फेसबुक पे, और हम हमारे साथ शेयर करते थे, और मतलब 250-300 से ज्यादा फोटो थी भाई साहब। और हम बस वाह कहते थे, हम वाह कहते थे। और क्या करेंगे हम, साला हमको आता है हम लोग वाह करते थे, हमारे मुंह से यूं लाट टपकते थे देख के। एक चीज मुझे याद नहीं आ रहा है, जीत भाई आपको जब मैंने कांटेक्ट किया था, आपने किसी ग्रुप में एक्शन फिगर्स का ही पोस्ट डाला था, राइट? यस। तो मैंने आई थिंक ये तब कोर था, कोर में मैंने वो 2022 एमजी ने ध्रुव ईयर डिक्लेयर किया था, तो मैंने बोला था कि मैं जुनूनों का हमने रोस्ट करा है ना, तो मतलब मेरी जुनूनी के किस्सों पे तो एक पूरा पॉडकास्ट ही हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यार ये तो ध्रुव ईयर है, मुझे कुछ तूफानी करना है, तो मैं ध्रुव की 25 जर्नल है, तो मैं हर एक जर्नल के लिए ना एक एक्शन फिगर बनाऊंगा। तो मतलब जैसे प्रतिशोध की ज्वाला में जुबिस्को, और दलदल में कोई दलदल वाला इंसान, ऐसा करके मैंने 25 की 25 करके मैंने डाल दी थी, ठीक है, पोस्ट डाली थी मैंने कि साला ध्रुव ईयर में साला कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा, ऐसे कैसे साला ध्रुव ईयर डिक्लेयर कर दिया है करके। तो वहां डाली थी मैंने, लोगों ने सब लाइक वाइक किया, बट देन ये दादा मुझे रीच आउट करे एंड ही वाज लाइक कि हम लोग, मैं, अरे जीत भाई आप यूएस में रहते हो, मैं कनाडा में रहता हूँ, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, हम लोग बातचीत करते हैं कॉमिक्स वगैरह का, हम बाहर से मंगवाते हैं। हाँ मंगवाते। तो मैं बोला यार मंगवाते ये कैसे? तो मैं बोला कि अच्छा मंगवाते हो, ये तो बड़ी सही कहानी। बोले अरे आप ग्रुप में आओ, वहां सब पता चलेगा। ग्रुप में जब बोले कि हमारा जो ग्रुप का ओनर है वो आपको रीच आउट करेगा। ओनर? तो हाँ तो जो ओनर रीच आउट करा वो कौन? वो उड़िया नहीं, मिलन मोहंती। और वो भी कौन मिलन मोहंती? वो मनु मिलन मोहंती। मतलब आप अगर आप कॉमिक्स में थोड़ा भी आप ना पेरिफेरी में भटक रहे हो ना, उस समय मिलन के पोस्ट आपने देखे होंगे। और अगर आप मतलब जो नॉस्टैल्जिया वाले इंसान है ना, जिन्हें कॉमिक्स याद है, उनको वो मिलन के पोस्ट देख के रहेंगे अबे यार ये ऐसे कैसे पागल इंसान होते हैं भाई। मेरे को तो लगता था इस बंदे ने 20 पेज कोलाजेस चल रहा है, राइट? ये अरे मतलब उंगली कैसे चेंज हुई, मैंने बोला सारा ये इंसान ने रिसर्च करके रखी है। मैं उस टाइम पूरा एकदम सन्नाटे में रहता था भाई, ये लोग किस तरह का लेवल का पर्सपेक्टिव, नीचे से देखो ऊपर से लगाओ, यहाँ से। मैंने बोला अरे वो कॉमिक्स तो मैंने कभी इस एंगल से पढ़ा ही नहीं। अरे ध्रुव का वो पूरा आर्मर, वो पूरा कैसे मास्क कैसे चेंज हुआ ओवर द इयर्स, मैंने बोला साला मेरे को तो कोई डिफरेंस दिखता ही नहीं है। तो मतलब मैं बोला यार ऑलरेडी मतलब कि अच्छा ओनर ऐसा है, ठीक है, मतलब दादा वाज नोबडी फॉर मी, आई जस्ट डोंट नो दिस गाय, ठीक है। मैं गया था, मैंने देखा ये घूम रहा है ऐसे कॉमिक कॉन है, बोले कि बंटी भी घूमता रहता है, ये भी घूमता रहता है, ठीक है, होगा कोई ऐसी जबरा फैन, राइट? क्योंकि सौम्य आप जानते हो ना, लाइक वो भी तो यहाँ के कॉमिक कॉन 10 साल से घूम रहे थे। बोले हाँ यार ये लोग होंगे कॉमिक के पीछे पागल। फिर मैं ग्रुप में आया, तो फिर दूसरा मुझे दिखा था, वेलकम में आए थे इंदिरा भाई, और इंदिरा भाई के गिडियन फॉल्स से मैं ऑलरेडी कि ये लोग ये गिडियन फॉल की तारीफ करें कि कैसे कैसे, कि इंदिरा भाई जब लिखते थे ऐसे एलिटिस्ट लगते हैं कि यार कोई दूसरी दुनिया से आके यहाँ पे लिख रहा है, मतलब पर्सन who drinks wine, writes in good English, मतलब ऐसे रहते केंद्रीय विद्यालय में कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा आ गया, राइट? और तुम देख रहे हो अभी ये आईसीएससी वाला यहाँ पे आ गया है, ओ माय गॉड, ये राइट? तो ऐसे तो आईसीएससी का मैं भी हूँ, आप तो मेरी बेटी अभी रुको तो आप पे आएंगे ना।
तो मैं पहले ही देखूं कि यार फाउंडर है मिलन जैसा लिखने वाला, फिर वहां पे वेलकम करने के लिए ये ठीक है। उसके बाद ना विवेक राय ने इंट्रोड्यूस करा, मतलब यार नाम तो यार कुछ सुना सुना सा लग रहा है, मैंने कहीं देखा है। तो मुझे याद है कि एक ना स्लिप केस, मतलब जो DIY में आई दैट वाज, मतलब ऐसी ऐसी कोई चीज ना जो मेरे पास हो, जो मेरे पास नहीं है, वो होती थी बाबा जो ने जो स्लिप केस डाला था कि भाई मतलब वो सोचो स्लिप कि केस का आप थे नहीं जो हमने, वो अरे भाई वो जो 2 महीने 6 बाबा ने महीने चला बनाए, था वो 6 महीने स्लिपकेस वाला कसम टॉपिक। से इट वाज एपिक टाइम। बाबा एक एक सामान लाते थे, बताते थे अब मैं बना रहा हूँ, आज इतना बना है। अच्छा बाबा लाइक फुल एंतो, इट वाज लाइक वो जो ध्रुव की फिगर के टाइम बाबा का पूरा एंतो था ना, उससे डबल एंतो था जो स्लिप केस बनाने में। अरे ओह माय गॉड। फुल एकदम वीडियो सब। मतलब ऐसी चीजें कि भाई स्लिप केस बनाया है, देखो RCMG को नहीं बनाना आता, देखो उनको नहीं बनाना आता स्लिप केस। बाबा को लगा कि वो वीडियो अपलोड करेंगे और ऑनेस्टली घर हम घर में इंटरनली कैसे थे कि स्लिप केस बन जाएगा। अबे किसी को हर नहीं घर में बनाना स्लिप आता केस बनेगा। तो जाता ही क्या है, स्लिप केस तो आता ही फेंकने के काम में है। मतलब उसमें रखता कौन है कॉमिक्स? कॉमिक्स पढ़ते हो यहाँ टेबल में पड़ी रहती है इधर उधर, स्लिप केस का काम क्या है? ही वाज लाइक उसमें पूरी फिट होगी, कहीं कोई जगह खाली नहीं होगी, ऊपर नीचे गैप एकदम बराबर, परफेक्ट। एंड मिलन वाज लाइक बहुत बढ़िया यार, लाइक एंड आई वाज लाइक मैं बनाऊंगा, आज तक बना ही रहा हूँ, सामान भी नहीं खरीद के लाया। तो उतना तब मुझे देखा कि यार, तो मैंने बोला विवेक राय, मैंने उनसे, और फिर ना तब मुझे थोड़ा देखा था कि तब थोड़ांगा का जो एनिमेशन था ना काफी, मतलब अगर आप यूट्यूब में जाओगे तो दिख जाता था। तो मैंने बोला भी था कि आप सफायर एनिमेशन वाले विवेक राय हैं। तो नीचे सबके कमेंट आ रहे ये बाबा है, ये बाबा है, ये बाबा है। तो बता तो विवेक बोलते नहीं, हाँ जी मैं वही हूँ। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ही बड़े वाले ग्रुप में, यार ऐसे लगता है ना कि आपको एलिटिस्ट के बीच में, साला मैं कहाँ फिट बैठ रहा हूँ, इन लोग, मतलब ये लोग इस तरीके के ये है। फिर उसमें जैसे अमित भाई वाज ओके, एक आम इंसान भी ग्रुप में होना चाहिए ना, वैसा मुझे लगा कि चलो ठीक है कुछ और लोग भी है। और फिर दुग्गल साहब ने कविता फेंक के मारी पहले 2 दिन में ही, और दुग्गल साहब लिखते थे मौत के ऊपर। मतलब ये अकेला इंसान भी, इसको तो अच्छे से रखना होगा, कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। लगता जाएगा। मतलब दुग्गल के ऐसे मौत और तन्हाई पे कविता होती थी बिल्कुल ठीक है, और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। मैं बोला यार ये तो, मतलब आप सोच रहे हो कि क्या, मतलब पूरा दे दिया राइट कि एक मूवी में जो चीजें चाहिए सारी। और फिर जो इतने सबसे मैं इम्प्रेस था, लेकिन जिससे मैंने सबसे ज्यादा कनेक्ट किया वो वही आम इंसान अमित भाई थे। कि मतलब आज भी मैं बोलता हूँ ना, जैसे मैंने बाबा का जो इंटरनल पोस्ट है कि अगर डूबती नैया में से दूसरा इंसान बाबा होंगे, तो पहला इंसान अमित भाई है जिनको मैं बचाने जाऊंगा। लाइक कि देयर इज नो बट सेकंड उस बोट में मैं कभी नहीं बैठूंगा जिसमें आप और बाबा हो। उसमें मिलन भाई हो सकते हैं, मैं नहीं रहूंगा। वो बोट डूबने ही वाली है। अब मेरा पर्सपेक्टिव था जब जीत भाई ने ज्वाइन किया, मैंने बोला साले इस हद की ठरक किसको होती कि एक्शन फिगर बना लिया, ये भी होता है। मैंने तो लिटरली ऑलमोस्ट सारे फोटोज इनके लाइक किए थे जस्ट टू शो द अप्रिशिएशन, क्योंकि कमेंट्स आर नॉट इनफ। तो आई वाज लाइक कि अगली इमेज और पहले से बेटर। आई वाज लाइक मतलब क्या ही बोले इस इंसान को, इतना बढ़िया बनाया है। तो अलग ही दिन थे, मतलब 3-3 दिन लग जाते थे इनकी एल्बम गो थ्रू करने के लिए अपने मेरा तो बहुत टाइम क्वेश्चन था जीत भाई के पास इतना टाइम कैसे होता है। क्योंकि तब ग्रुप में उतने एक्टिव नहीं थे ना। प्लस Right? जीत भाई मेरे लिए ये अच्छा था कि इग्नोरेंस इज द ब्लिस। में इनको आउटसाइड फेसबुक ग्रुप नहीं, मैं मिलन मनु मोहंती को नहीं जानता था क्योंकि मैं वो मनु ग्रुप में इतना ध्यान नहीं देता था मैं ये सब चीजों पे, पहले अब देने लगा हूँ। ना ही मैंने सैफायर एनिमेशन दोनों, तो मेरे लिए सब आम इंसान ही थे। बस ये था हाँ। कि जब ये कॉल करते थे तब ये मेरे लिए ज्ञानी पुरुष हो जाते थे। अरे भाई क्या बोल रहे हैं ये लोग। और एग्जैक्टली जो इंदिरा भाई ने कहा ना, मुझे जब मैं, जैसे कॉल आ रही है राइट, जो मतलब हम लोग परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं राइट, हमें गुड मॉर्निंग मैसेज की आदत है ठीक है, किसी को बर्थडे विश करने की आदत है। ग्रुप कॉल कभी नहीं देखा था, मतलब और सडनली देख लो कि कभी भी आ जाती है। हाँ ग्रुप कॉल हो रहा है, फिर ना तुम थोड़ी देर रहोगे, इग्नोर करोगे क्या है करके, फिर तुमको थोड़ा लगता है कि क्यूरियोसिटी किल्स द क्रो होता है ना, तो चलो एक ज्वाइन कर लेते। तो तुम चाहते हो, तुम जाते हो, तो कई बार कहते हो कि तुम जाते हो कि ईव्सड्रॉप करने ठीक है,
तो वहां तो बातचीत चल रही है, फिर सडनली वो बुला लेंगे कि यार अरे जीत भाई आप भी आए हो। अब सालों मैं कहूँ क्या। बट जो बाबा जो आरसी पे ले आते थे ना कोई भी कन्वर्सेशन को, कि इन लोग अपने जो मिलन भाई के हॉलीवुड कॉमिक्स में से सडनली वो ब्लैक कैट पे ले आएंगे, बोले यार यार अब तो टॉपिक मिल गया अपने को बात करने का, ठीक है। एंड आई थिंक एट दैट टाइम जो स्प्लिट हुआ था ना आरसी का, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर वो चीज उस समय नहीं हुई तो मेरे पास कुछ था नहीं कि और उसके बाद एमसीजी की बात पोस्ट आती थी और उस हाँ दैट यूज्ड टू बी द टॉपिक। आज एमसीजी ने ये टॉपिक डाला, हम उस पर डिस्कस करेंगे। कॉमिक्स से ज्यादा करेंगे। भसड़ के ऊपर बात में ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं ना, क्योंकि कॉमिक्स तो पहले भी ये डिस्कस करते थे, मैं ड्रॉप कर जाता था चुपके से कि हाँ क्या एंड क्या उसके बोलो। एंड उसके बाद नेक्स्ट हाई पॉइंट था जब अमित भाई को हम लोगों ने नेता बनाया था। दाल मोठ का उनको हवाई बेच के हवाई गए वो, राइट। लेकिन वो नहीं, हवाई तो- घूम रहे और उनको नेता संजय बना सर दिया जब गया। भी मतलब लाइव पे आते थे, मुझे याद है उनके लाइव के बाद ही हमारा ग्रुप कॉल हो जाता था कुछ देर बाद कि बाबा ये से रहा रिलीज नहीं होने जाता, वाली है, बाबा कौन रह नहीं क्या पाते थे, लेगा, you know? हम लोगों बाबा ने रह नहीं पाते थे। वो एक ग्रुप फोटो भी लिया था दादा के कहने पे, हम लोगों ने पूरा वो किताब लेके, वो अभी भी हमारे Right. टेलीग्राम ग्रुप का वो फोटो है। मुझे मैं एक चीज को क्रेडिट दूंगा कि आई विल प्रोबब्ली गिव क्रेडिट टू कॉमिक हवेली, कि वो जो उन्होंने फ्यूजन वाला करा था नहीं, उससे जिसमें पहले भी कोर ने पार्टिसिपेट किया था। बट मैंने थॉक्यूला से मेरा अच्छा ब्रेकिंग ऑफ आइस भी हुआ था ना अच्छा अच्छा ग्रुप के हाँ साथ, क्योंकि दैट वाज अ टाइम आई थिंक दादा थोड़ा कम कर रहे थे। पहले वो थोड़ा थे, फिर घर वगैरह के चक्कर में ना दादा एंड अर्जुन भाई उतने नहीं थे, बट बाकी सारे लोग ग्रुप में थे, राइट। जैसे अमित भाई, अंशुल भाई, आप और बाबा और ये सारा। तो जब हमने थॉक्यूला किया था, फिर वो बर्थडे पे स्टॉप मोशन हुआ, फिर हम अश्वत्थामा का स्टॉप मोशन के बारे में मैं और बाबा गए। एंड आई थिंक दादा का कैसे होने कि मेरे लिए कभी दादा के लिए ऑरा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं दादा से डायरेक्टली टेरिफिक कॉन में मिल गया। और अगर जो जिसने दादा को कॉन्वेंशन में देख लिया ना, वो कभी उनके जंगल में नहीं फंस सकता, क्योंकि उनके सामने वो दिख ही गए कि वो नटखट शैतान बच्चा दिख ही चुका है कि अब तुम भूल जाओ, ये लेकिन क्या वो तुमको ज्ञान देगा, ये तो खुद ही साला इस बात अपना में मैं सामान छोड़ के जा रहा है। दादा को डिस्क्रेडिट देता हूँ, जो साला कॉमिक कॉन का वो चुल लगाई है ना दादा ने, जो ये मजा मैं भी आता इस है ना। ग्रुप को बोलूंगा, कॉमिक कॉन का चुल इसी ग्रुप से मुझे लगा है। ये लोग जाते थे, फिर बोला चलो एक दिन अब हम चलते हैं। जाते हैं पॉडकास्ट की तरफ। Yes. अरे 1.25 घंटा हो गया है, क्योंकि रियल आइस ब्रेकर बस दिस बकर जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो कि हम अब लोग पॉडकास्ट के जिम्मेदार बाबा हैं बिकॉज ऑफ हिज रिव्यू डालना चाहते थे, रिव्यू नहीं, वीडियो। उनको इज कंप्लेनिंग अबाउट, हाँ जो हाँ, उनका कंप्लेनिंग चालू था। द बीच था कि इस बुक की रिव्यू करनी है, चलो एक रिव्यू वीडियो डालते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। नेम द बुक फॉर द रिकॉर्ड में बता सब साथ। दूं, वर्स्ट रिव्यू चैनल कॉमिक्स का कोई हो सकता है तो हमारा है। हमने सर्प सत्र के 5-6 एपिसोड बनाए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह का रिव्यू चैनल है। कंटिन्यू। अरे मतलब मुझे लगता है ना कि अमित भाई कॉल में कई बार उन्होंने पॉडकास्ट का जिक्र करा था, लेकिन नहीं, कभी हमने सीरियसली नहीं लिया। अमित भाई का था कमीनो, इतनी हाँ, बकवास कर लेते हाँ, हो तो ऐसे exactly. कर लो, यही पे कर लो। हिज कमेंट वाज दैट, जब क्योंकि फोन पे जब इतना मैंने टाइम वेस्ट कर लेते हो। कॉमिक्स दोस्त भी स्टार्ट किया था ना, तो दुग्गल साहब भी मुझे पूछते थे तुम क्या कभी बुलाओगे किसी गेस्ट वेस्ट को। मैंने कहा नहीं यार। फिर हम लोग का सर्व सत्र से वो क्या बोलते हैं, वो पेशेंस का बांध टूट गया, क्योंकि बाबा हर कॉल में अरे इसमें ऐसा है, फिर मैं बोलूं नहीं वैसा नहीं है, वैसा है, फिर अरे यार हम चलो लोग पक चुके थे। पॉडकास्ट ही कर लेते। हाँ जीत भाई कंटिन्यू करो नहीं आपका नहीं, तो थॉट। वो बाबा का था ना कि अरे ये वो दुपट्टे के कलर से मुझे पता चलेगा कि मैं वो चीट शीट ही बनाएंगे कि दुपट्टे के कलर से अप्सरा, पता चलेगा कि वो आपकी विसर्पी है कि अप्सरा है। और ये तो बाबा इतने टेक्निकल डिटेल्स में आ गए थे कि फिर दिन कहीं पे ये हुआ कि चलो यार एक बार आ ही जाते हैं बात करने के लिए, ठीक है। एंड आई थिंक अमित भाई टुक द इनिशिएटिव, सेंड दैट इनवाइट, स्ट्रीमयार्ड विन पर पकड़ के लाए, बुला लिया कि चलो आ जाओ। अब चेहरा तो किसी को नहीं दिखाना है भाई, राइट, कि चाहे कितना भी ये कर लो। अब पर क्या है कि चलो यार कॉमिक्स के बारे में बात करनी है तो भाई चले आते हैं बात वो करने ऐसा के था लिए। कि एक ही एपिसोड करेंगे, और उसमें पहले ये भी आई थिंक 50th एपिसोड में भी हमने बोला है, काफी कुछ उधर भी देख सकते हो आप, बट रिट्रीट कर देता हूँ कि बाबा के चैनल पे डालते हैं या फिर कॉमिक्स दोस्त पे डालते हैं, या तो जीत भाई सब ने हाथ खड़े करे नहीं यार हम लोग
ऐसे मेरे चैनल पे सही नहीं रहेगा, एनिमेशन वाली जनता है। And आई वाज Baba लाइक was मैं तो image conscious. Baba was image हाँ conscious. कि इनके he channel had पे ये सब नहीं always आ सकता है। been very image conscious. एंड बट आई अभी वाज लाइक आपका मैं तो इमेज क्यों हिला हुआ है दुग्गल साहब? आप मतलब वो आप बना रहे, खड़ा ड्रिंक हुआ बना हूँ, रहे मैं खड़ा हुआ हूँ। एंड आई वाज लाइक मैं तो मार्वल डीसी के वीडियो बनाता हूँ साला, मैं तो मिलियन व्यूज लाऊंगा, तुम कहाँ पॉडकास्ट करवा रहे हो? तो मैंने मना कर दिया। जीत भाई ने बोला मेरा एक्शन फिगर वाला है, तो बोलो नया चैनल ही बनाते हैं। फिर मेरे पास एक पुराना चैनल पड़ा था जिसमें 100 सब्सक्राइबर था, क्योंकि ऐसा भी डिसाइड हुआ था कि हम लोग लाइव करेंगे सीधा। हाँ कॉन्फिडेंस बहुत था, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बहुत है। लेकिन But तुम्हें पता है ये जो चैनल का है ना, ये कीड़ा मिलन के अंदर भी था। आई डोंट नो हाउ उसने कॉमिक रिव्यू का कभी कोई चैनल बनाया नहीं, क्यों हमेशा ये बातें करता है। उसमें एक ही ऑलवेज हैड द थिंग कि उसको मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। मतलब उसमें उनके थी एक बिहाफ पे आप कुछ भी बोल लो, आज वो है नहीं तो। वो कल वो वो मुझे वो क्या जब कहता था देखेंगे ना कि वो मुझे कहता था कि तुम्हारे पास इतने पुराने कॉमिक्स हैं, उनके वीडियो बना के क्यों नहीं डालते हो, यू नो। और ये जो तुम्हारे पुराने कलेक्टिबल्स हैं, इनकी वीडियो बना के, ये जो पुराने स्टोरीज हैं इनका, तो आइडिया उसके अंदर था कि ऐसे मतलब यू नो इंडियन कॉमिक्स का भी ऐसे चैनल बनाओ और लेकिन उसके बारे में हो बात नहीं करो। पाया, क्योंकि जब ये कॉल हो रही थी, जब डिस्कशन हो रहा था चैनल बनाएंगे, उस समय मिलन भाई उस समय कॉल में नहीं थे। नहीं हुआ ये कि फिर मिलन भाई का आइडिया मेरे दिमाग में आ गया, जैसे उसमें होता था ना FIR। मैडम आपका एक झांसू आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। नहीं, बट मिलन भाई का कैसा है ना कि मिलन भाई ने अपना शुरू करा था मिलन कॉर्नर, ही यूज्ड टू अनबॉक्स एंड एवरीथिंग, बट वो क्या है ना कि अकेले करना और साला लगातार फेल होते रहना और फिर अगले दिन उठ के आके फिर वापस करना, वो नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, 6-7 लोग हैं, किसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फेज में किसी ना किसी ने पुल इन करके इस चैनल को चलाते रखा है। यानी गेस्ट का अकेले फेल होना इज वेरी डिफिकल्ट, ग्रुप में फेल होना इज इजी। इजी, और इस राइट? इस बात में मैं मेरे तरफ से तो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अमित को दूंगा। अमित ने एक बार बोला था, आई थिंक, जो मुझे अभी भी ये बहुत दिलों से ये बात मुझे अच्छी लगी थी और मैं अपने तक तो रखता ही उसको, दैट आई आस्क्ड समवेयर कि यार कुछ हो नहीं रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो अमित ने बस एक ही लाइन लिखा था कि कीप ग्राइंडिंग, और मैं वो अभी तक उसको रखता हूँ कि इट्स समथिंग। अब क्या ग्राइंड करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये अमित ने बोला था। एंड मेरे को उसी साला ग्राइंडिंग की वजह से स्ट्रिप एंड स्टोरी का जन्म। मुझे तुम्हारी सैड इसी म्यूजिक, ग्राइंडिंग की वजह से हम नींद खराब करके बैठे हुए हैं वीकेंड में। आई शुड बी राइट नाउ चिलिंग इन माय काउच एंड वाचिंग सम मोर मूवीज। कहाँ दादा 70 साल के बुढ़े हो रहे हो। हाँ, तो हम अभी देखो, मिलन ने इतना बोला कि YouTube चैनल बनाओ, हम नहीं आए, लेकिन आप लोगों ने ये कलेक्टिव चैनल बनाया, तो एटलीस्ट आ तो सकते हैं हम किसी चैनल में। दादा एक क्वेश्चन है आपसे, दिल पे हाथ रख के बोला, अगर मिलन भाई चैनल बनाते आप वहां पे जाते? नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलो, इस चैनल पर भी आपको कितनी जद्दोजहद और मजबूरी के बाद आना पड़ा था। आई थिंक मैं आज भी मजबूरी के तहत ही आया हूँ। दादा पॉडकास्ट में फर्स्ट कब आए थे, किसी को याद है? नहीं मैं बताता हूँ, दादा was like, Savage Show, मैं बताता हूँ Savage तुम्हें कैसे करते पॉडकास्ट, सालों करते तुम क्या एग्जैक्टली। करोगे, Yes, पूरा sir. स्ट्रक्चर पड़ेगा उनको। तभी नियर मिनट देखते थे ना, तो उनको लगा वैसा कुछ बनाएंगे हम साला। मैं बता मुझे रहा लगा हूँ था ये जो सीरियस चैनल बना रहे हैं लोग। अरे सीरियस ही बना रहे भाई। दादा हम लोग serious दादा बना रहे वांटेड टू बी ओमर ऑफ इंडियन कॉमिक्स। नो मुझे बट लगा दैट था कि इज अगर चैनल बनाना है तो उमर जैसा चैनल बनाओ, वरना बेकार की चैनल बना के फायदा क्या है? क्या देंगे, राइट? और एक्चुअली मुझे अब याद है कि वो एक था सैवेज शोर जिसमें मैंने इंदिरा भाई वाला जो दादा के लिए फील किया था कि दादा वो सो लर्न, उन्होंने हमें डायरेक्शन दिखा दी कि पॉडकास्ट ऐसे ही करना चाहिए। हमारे पास सिर्फ सारा जुनून तो था पर दिशा नहीं थी। हम आज हमें वो इंसान मिल गया और साला वो पॉडकास्ट में गई, जिस इंसान ने दिशा दिखाई थी वही दिशाहीन था। साला ये सीक्वेंस करने गए का सीक्वेंस। दादा को समझ में आ गया उस पॉडकास्ट के बाद, उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं मुझे करी वो बात। मुझे समझ तब आया कि हम कभी अच्छा चैनल नहीं बना सकते। कब ये बात मेरी समझ में आई कि जब आप लोगों ने लगातार 5 एपिसोड सत्र के किए, मैं उस दिन समझ गया कि इसके बाद अगर इस चैनल पे
मार्वल कॉमिक्स डिक्लेयर भी करने लगे तो भी ये चैनल कभी उत्तीर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ पे 5 सत्र के पॉडकास्ट हैं, 5 रिव्यू, जिसपे बाबा इज लाइक वेंटिंग, अरे यार ये फ्रेम ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये दिस ऑल दैट, लाइक इट्स लाइक हम लोगों के ग्रुप कॉल का एक वीडियो वर्जन है, दैट्स ऑल। वो तो है डिसेंट वेरी डिसेंट, राइट। आज थोड़ा शो decent। इंदिरा भाई की वजह से डिसेंट रहा। दादा आप ये भूल रहे हो कि मिलन भाई ने अपनी सुरीली आवाज में चंद्रकांता की चंद्रकांता कहानी गाना गा के उसपे हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं वो बजाना चाहता हूँ What we have done। क्योंकि कोई देखेगा नहीं उसको, तो मैं अभी थोड़ी देर में उसको बजाऊंगा यहाँ पे। हाँ। चलो हाँ कंटिन्यू। यस प्लीज। तो जो सैवेज शोर्स में जो आपने दिखाया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो दादा के बारे में जो खुलासा हुआ ना, एक तो सैवेज शोर्स हुआ कि यार ये ऐसे मतलब पूरा आपको एक एक्साइट कर देगा कि एंथुसियास्ट कर देगा कि भाई अब तो तुम दुनिया जीत जाओगे, और उसके बाद वो जब खुद आएगा तो भूल गया कि क्या कहा था वहां पर, और वो दूसरा टेरिफिक कॉर्नर, तो तब मैं समझ चुका था कि अब दादा इज लाइक कि यार ये आम इंसान ही है, कुछ ऐसा महान करने की जरूरत है नहीं। चलो इसी बात पे गाना हो जाए फिर। कसम से ना। शत्रु की कहानी कुछ नहीं कुछ पुरानी, कैन आई ड्रॉप ना पुरानी होकर भी कर देती है आई डोंट नो टू बी पार्ट ऑफ दिस। हैरानी। नागरास्तों सीम थी तकरार, पाताल का था जो सरदार, अप्सरा से करता था प्यार, अप्सरा से करता था प्यार। यहाँ भी सर्पी वहाँ अप्सरा, यहाँ सौरंगी वहाँ त्रिमुला, कहीं मिलती नहीं राहत, करे गल्ला सबको आहत। ऐसे इस माहौल में बेहतरीन कॉमिक्स की चाह में चल रहा है कॉमिक्स जनता, चल रहा है कॉमिक्स जनता। त्रिशान, मेरे बेटे त्रिशान, अगर तुम 20 साल बाद ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जबरदस्ती यहाँ बुलाया गया था। आई एम नॉट पार्ट ऑफ। क्या ये वही चैनल है जिसमें रामवी और आबिद सुरती को पॉडकास्ट किया था? साई बेरी को जिन्होंने फेलिसिटेट किया था, टॉड मैकफेरी ने नमस्ते कहा था। What have you guys done? No, but this video is a viral video. It should be viral. फिर से रिलीज करो टॉड बना के। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही कि उनको कैसे कन्विंस किया गया था। अमित भाई आपने कुछ किया रहा था क्या उनको? बाबा तो जैसे दादा ने बोला ना मिलन भाई को इन्फ्लुएंसर बनने का, ये दादा के वर्ड है बट मैं उसको रिट्रेट कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर बनने का थोड़ा है। तो उन्होंने, और लिरिक्स दुग्गल साहब और हम सजेस्ट कर रहे थे बीच में, ऐसा कर देते वैसा कर देते। he needs the Milan is a kind of a person, he just need a pat, बस उसके बाद देखो उनकी सर्कस से क्या क्या निकलता है। आप तो आप कर रहे हो काम, हमने पहले ही कर दिया था ये काम कि उन्होंने ग्रुप के लिए बनाया और हमने कहा अरे क्या बढ़िया है। वो आपको याद है ना इंद्रजीत भाई ने जो एक मीम शेयर किया था मेरा और अमित भाई का, कि चलो मिलन भाई शेयर कर देते हैं। मिलन भाई भी इज लाइक अरे ठीक है गाली वाली भी आएगी तो क्या है उसमें यार, अपने को काम करना है ऐसा। तब मिलन भाई को मालूम नहीं था हमारी तारीफ के पीछे हमारी he is the artist who just needs a pat, एक pat and then देखो। नो बट हमारा जो मोटो बना था कि हम 4 तरीके की वीडियोस करेंगे, और ये कब हुआ था? पहले पॉडकास्ट के बाद ही हमने डिसाइड कर लिया था कि बीच में कहीं पर वी वेंट देयर कि गेस्ट आएंगे, कॉमिक फैन आएंगे। पॉडकास्ट का जब ये आ गया था ना आपका तदम जब आए थे, इंदिरा भाई का बेटा ऐसे मत बोलो यार। नहीं मतलब इंदिरा भाई की खोज हमारे लिए तो क्योंकि इंदिरा भाई प्रोडिजी तब मैंने बोला था थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे ऐसा कि हम हमारा तो चलेगा ही, गेस्ट भी लेके आएंगे और बाकी भी
मतलब जो होता नहीं है वैसे, हमारा जो मन करता है वो कर लेते हैं हम लोग। Yes. And बट I think कमेंट तो yes. देखो उस वीडियो में, तब जब सिर्फ आप बोल लेना है, जैसे Yes. सिन्हा जी ने सीरीज लिखी है आपने बिल्कुल वैसा गाया है। कोई तो है बायोमैन 67 में, बहुत ही गंदी आवाज है भाई। तो क्वेश्चन मैंने उसको उल्टा पूछा, कॉमिक्स कैसी है? अमित, ये जो गाना तुमने रिलीज किया है, अभी मिलन तुमको कहेगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल डिलीट कर दूंगा, वैसे भी लोग भी कंफर्टेबल नहीं है। क्यों डिलीट करेंगे? हम इसको रिलीज करेंगे, हाँ, करेंगे, रिलीज करेंगे, remastered version Remastered निकालेंगे। version in 4K digital Dolby sound. This has capability of getting viral अगर हम इसे प्रॉपर हैशटैग्स एंड प्रॉपर्ली दुग्गल साहब, अभी मैं टाइटल मुझे चेक तो ये किया। डर है कॉपीराइट के चक्कर में ये कहीं हमारे पूरे वीडियो को ना ले डूबे। और कॉपीराइट मारेगा। अरे ये ट्यून कौन तो आएगा कॉपीराइट की होगी किसी ने। इतना गंदा हमने उसको बनाया है, मिक्स किया है कि कैच ही नहीं आएगा कॉपीराइट में। ओरिजिनल वाले भी बोलेंगे हम अलग Original है। copyright लग We don't जाएगी। want to associate with you. तो दादा देखो ना, टाइटल में ही हमने लिखा है सर्पसत्र सॉन्ग फीट चंद्रकांता, थीम बाय रिपीट डीएम एंड मांगा मित्र। मांगा मित्र अगर किसी को याद हो तो दुग्गल साहब का एक मेरे को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि वो आपने ही लिरिक्स आप ही थे। हाँ जैसे रजत भाई भाग जाते हैं ना है। गुड्डू बम के गाने से, वैसे ही ये चीज हुई थी उससे पहले यहाँ पर सर्पसत्र के सॉन्ग में। That was, तो but दोस्तों यही पॉडकास्ट है जिस वजह से आज भी हम लोग का ग्रुप, मुझे लगता है कि वी आर दैट एक्टिव। नहीं तो क्योंकि कॉमिक्स और उसका तो मतलब मुझे लगता है ये पॉडकास्ट है जिसकी वजह से जीत भाई जिंदा है। कमेंट साले मैं और दुग्गल साहब मर रहे हैं हर वीकेंड विद इंद्रा ब्रो। मंडे टू फ्राइडे मैनेजर मारता है, फिर फ्राइडे दोपहर में जीत भाई का मैसेज आता है, आज रात क्या करना है लॉन्डो। और फिर एक लिस्ट आती है, ये है। और पॉडकास्ट कुछ अलग ही होता है वो लिस्ट से। नहीं यार, लेकिन नहीं, लेकिन इंद्रा जो है हमारा अभी भी ही ट्राइज टू गेट सम सीरियस गेस्ट्स। दुग्गल साहब भी बहुत नहीं, इन दोनों का कंपटीशन चलता है एक दूसरे को ट्रम्प करने का, कौन सा गेस्ट बेस्ट बुला पाएगा। लेकिन अब इंद्रा भाई भी ला नहीं रहे किसी को, तो मैं भी किसी को नहीं ला रहा। बिजी, हम लोग सब बिजी हो गए शायद अभी, मतलब क्योंकि इंद्रा भी काम में बहुत बिजी हो गया ना। गेस्ट एपिसोड के लिए आई थिंक बैकग्राउंड में सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना तो मैं बता देता हूँ। इंडियन आर्टिस्ट को जाते हैं, आई थिंक उसके वर्क से हम लोग सभी बहुत ज्यादा वाकिफ रहते हैं, बट बाहर के गेस्ट मतलब ऐसे है बहुत सारे जिन लोग अप्रोच भी किया था, जस्ट सेड यू ड्रॉप अस एन ईमेल एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद शायद नहीं, क्योंकि उनके काम को शायद पढ़ने के लिए सबको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली बात ये देखो मेरा यहीं पे जाके अटक जाता है कि जो बड़े जो राइटर है, आर्टिस्ट है, इनसे कॉमिक कॉन में मिलना होता है और वो लोग इजीली ईमेल एड्रेस दे भी दे रहे हैं कि आप बुलाना चाहते तो हम आएंगे। लेकिन द थिंग इज, ये लोग सच में इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, हम ये मतलब उनको बुला के हमारे पास होना चाहिए सवाल, हमारे पास प्रिपरेशन होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग इतने बिजी हो गए ना अभी 2025 में आके 2026 तक आते आते कि अभी हमारे पास वो पढ़ के बैकग्राउंड रेडी करके क्वेश्चन रेडी करके पूछने के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता। तो मुझे कहीं जैसे स्कॉट हैना को मैं बुलाने वाला था, उन्होंने कहा था कि दो कॉमिक कॉन में मैंने उन्हें बोला हमारा चैनल है, हम आपको बुलाएंगे। उन्होंने कि एनी टाइम यू कॉल, आप मुझे मेल डालो और मैं फ्री ही हूँ अभी और मैं आ जाऊंगा, वीकेंड इज ऑल्सो फाइन। लेकिन हमने आज तक उन्हें इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि जब आपने बोला कि स्कॉट हैना को बुला रहा, दुग्गल साहब ने बोला कौन है ये? मुझे अभी भी नहीं मालूम कौन है ये। ये एक इंकर है। एक और चीज है कि पहले आप आते नहीं थे ना, तो हमको गेस्ट बुलाना पड़ता था ताकि आप पॉडकास्ट पे आओ, पर अभी आप आने लगे हो तो गेस्ट की क्या जरूरत है? बट हाँ, वो बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है भाई। टॉट के टाइम किया था, उसके बाद हम लोग उतना भी है नहीं हम लोगों के पास बैकग्राउंड के, तो फटाक उनसे सवाल पूछे बहुत सारे, तो टू कीप देम एंगेज्ड। और हम लोगों का होता है कि मतलब सवाल अच्छे नहीं है तो ज्यादा फॉरेन के लोगों क्या, अब इंडियन आर्टिस्ट के लिए हमारे पास सवाल नहीं होते। यू नो क्या है, राज कॉमिक्स हम लोगों के खून में बसा हुआ है, तो कुछ ना कुछ बातें हम उनसे कर ही लेंगे। We know the background, context and everything, वो सब पता है। नहीं, बट इसमें ना इंदिरा भाई जब टाउट को लेके आ गए ना, तो टाउट से बात करके ऐसे लगा कि
बस बात करनी है अभी, ऐसे कुछ बैकग्राउंड ये सब सुपरफिशियल बातें हैं। नहीं, उस अब एक टाइम बार बात कर टॉड में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग ट्रम्प कार्ड निकल गया था। बाबा ने बोला था एकदम पॉडकास्ट में कुछ नहीं पूछूंगा यार, कुछ पता नहीं है। बाबा ने तो भाई दूसरे बाबा क्वेश्चन ने के टाइम ले लिया बोलना था। स्टार्ट किया। मुझे दादा के ऊपर भरोसा था, दादा विद बात एक्सेंट, करेंगे, विद एक्सेंट। और With बाबा accent. ने भाई रुक नहीं रहे थे। वो सब छोड़ो, जिम मैं दुग्गल साहब और अमित भाई ने लिया है, बताओ पॉडकास्ट। हाँ, वो उस मतलब टाइम भी मैं दुग्गल बहुत साहब ने तो बिजी कुछ था। उस पढ़ा टाइम भी है, सब, मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं था कोनन। मुझे याद अमित है भाई उस को कुछ पता टाइम भी होगा। दादा, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी थे। दादा उस टाइम थोड़ा उनका ऑफिस का कुछ बट चल वही रहा है था, मेरे मेरा ख्याल भी। से कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए नहीं, एज अ अभी तो मेरे को नॉर्मल। कॉन्फिडेंस है, मैं तो बिना पढ़े ही आ जाता हूँ। पहले भी आप मुझे आते ऐसा थे लगता पर है Just एक्टिंग give me the करते थे। topic. आप लोगों के काफी सारे पॉडकास्ट में मतलब होने के बाद मेरी ये थॉट बदल गई है कि प्रिपरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जनरली पहले मुझे क्या लगता था, जो बड़े यूट्यूबर है उनका काम देख के, कि आपको है ना प्रॉपर क्वेश्चन रखने चाहिए कि इस कॉमिक्स में ये काम, ये स्टोरी, इसका रेफरेंस, ये आर्ट ऐसा क्यों था, यू नो ऑल दैट थिंग। क्योंकि वो सब बहुत सीरियस चैनल है और वो क्वेश्चन सीरियसली करते हैं। हम लोगों के क्वेश्चन, इवन आप देखो टॉड मैकफार्लेन से मैंने 2-4 वो सवाल उस तरह से करने की कोशिश की, लेकिन टॉड मैकफार्लेन हमारे लिए क्या, ही इज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उसने उस हिसाब से ही बात किया लोगों से कि भाई आपको जो काम करने की इच्छा हो रही है वो करो, और जरूरी नहीं है कॉमिक्स बनाना है, आप कुछ चांस लेके कुछ करना चाहते हो अपना तो करो। यही बात उसने बार बार घुमा फिरा के कही, राइट। तो वही था मेनली। और राम वी के तो हम लोग फैन थे सिर्फ एक बुक पढ़ के, ऑनेस्टली स्पीकिंग वही उस वक्त हम लोगों ने पढ़ी हुई थी उनकी बुक, और अघोरी थोड़ी बहुत। इतनी सारी बुक उस वक्त किसी ने नहीं पढ़ी थी जब वो पॉडकास्ट हम लोगों ने किया अमित था। ने पढ़ी थी, अमित ने पढ़ी थी, Actually, अमित ने पढ़ी थी। मैंने वो स्पॉन्टिंग पढ़ी थी। म्यूट अमित भाई। मैं मुझे लगता है प्रिपेयर करता मिलन था के बाद एक्चुअली। में सबसे ज्यादा कॉमिक्स पढ़ा लिखा बंदा ग्रुप में अमित ही है। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं बट जहाँ पे जरूरत रहती है वहाँ पे तैयारी मतलब कर अमित ने रामवी के पॉडकास्ट में, अमित ने बहुत सारे सीरियस एंड मतलब थॉटफुल क्वेश्चन पूछे। अमित But the ने most मुझे important thing I did, नमस्ते इंडिया, वो तो टॉड मैकफार्लेन में किया था। नहीं बट आई थिंक रामवी में हमने डिवाइड करा था, सबको एक एक किताब मिली थी, राइट। आई थिंक विजिल बाबा ने करी थी, अघोरी अंशुल भाई ने, अमित भाई ने लैला स्टार करा था, मैंने एयरफुट में। पैराडीसो भी पढ़ी थी उसकी, वो बहुत सारी वो भी भाई अधूरी थी। please let's not discuss Ramvi, otherwise it will be a 1 हाँ, hour इंदिरा भाई show को and Indra हो bhai will जाएगा। get senti. बट पर मैं ये मतलब कहूंगा कि दादा, मतलब मैं तो बहुत प्रिपेयर करता था पहले भी। अब मेरे को टाइम नहीं लगता, तो मैं आ जाता हूँ, जीत भाई बोलते आ जाओ तो। बट पहले मेरे को ऐसा रहता था ना कि ब्लैंक ना हो जाए साला पॉडकास्ट करते करते कि हाँ और भाई क्या चल रहा है, चाय वाय पी ली टाइप ऐसे सवाल ना पूछने लग जाए। अभी तो दादा आप टॉपिक दीजिए, हम पॉडकास्ट कर दे अभी के अभी, अब कोई भी तो ये टॉपिक हो। लोग वो क्योंकि मतलब आई थिंक बहुत कैमरा फ्रेंडली और मतलब कैसे बात करनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस हो गई इतने पॉडकास्ट करके। नहीं दादा, हमको व्यूज नहीं दादा आ रहे, तो आप हमको इतने पता है सीरियस कि मत हो, हमें कोई तुम्हें सीरियसली देखनी नहीं लेने वाला, हमें कोई देखने वाला नहीं है। पर मुझे लगता है 100-150 लोग तो देखते होंगे आप लोग। नहीं 20-25 तो लोग। बाबा वो दादा वो हमारे जैसे ही लोग हैं। मुझे इस पॉडकास्ट का सबसे फनी एंड मतलब चैलेंजिंग पार्ट लगता है वो है सब कौन क्या इंट्रो दे रहा है। आई थिंक ये बहुत लंबे टाइम तक सबका एक तो था, मतलब इंट्रो देना अभी भी है कि भाई आप दो इंट्रो। मैं तो अच्छा, एक ऐसा समय नहीं था जब वीडियो को बहुत एडिट किया जाता था, टाइम स्टैम्प लगाए जाते थे, फिर उसमें पता नहीं मतलब और क्या क्या ग्राफिक्स वाफिक्स डाले जाते थे एंड ऑल दैट। अभी ये तो सिलसिला कहीं बंद ही हो गया जाके। हाँ, ऐसे ही होता है जब एक जिम्मेदार वो चला जाता है जब टीम से बंदा जब थोड़ी मेहनत देर के लिए। मजदूर लोग काम करते थे तो सब कुछ करवाया जाता था। अब जब बड़े लोग अमीर लोग कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता है। हाँ। नहीं वो जब उसका से इंदिरा भाई टाइमलाइन ने ये है एडिटिंग संभाला है, नहीं इंदिरा भाई ने जब से एडिटिंग संभाला है, एडिटिंग एडिटिंग सर होती ही नहीं क्या है। सही एडिटिंग हो रही है भाई, हर 4-4 वीडियो एडिट होके आ गए देखो। दादा आधे घंटे में वीडियो एडिट होके अपलोड होता है, इंदिरा भाई जब से एडिटिंग कर रहे हैं। भाई मैं बता दूं, मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ। क्या बात कर रहे हो। इंदिरा भाई सबसे जब पहले हम अंशुमन से मिल रहे थे ना, तो इंदिरा भाई लगे वी हैव अ टीम करके बोल रहे उधर यस, मैंने बोला पॉडकास्ट में। मैंने कहा भाई इधर ही बैठे हैं 2 लोग, वही एडिट करते हैं। वो टू शो दैट कि हमारी टीम है।
अंशुमन का एक नया वीडियो है उमर के साथ, आप लोगों ने देखा? यस यस देखा, लाइव देखा, हुआ देखा, है। देखा, वो कुछ है ना कि फ्रॉम यूट्यूबर टू एंटरप्रेन्योर या ऐसा कुछ Publisher. यूट्यूबर टू पब्लिशर। पब्लिशर। नहीं तो मैं थोड़ा वो एडिटिंग वाले पार्ट पे आ जाता हूँ जो दादा ने बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब एज अ टीम हम लोग क्यों यहाँ तक पहुंच पाए, क्योंकि पहले जो बाबा है उनके कंधे पे काफी था, मतलब वो थंबनेल वो बनाते थे, एडिट वो करते थे, और क्योंकि उनकी आवाज का जादू सबको पता ही है कैसे है, तो इंट्रो भी हम उन्हीं से दिलवाते थे। एंड उनका ओसीडी फिर यस वो फिर डेट अलग लेवल का होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बाबा बिजी हो गए तो मैंने वो भागडोर ले ली कि एडिट वेडिट करना है एंड ऑल। फिर मैं थोड़ा दुग्गल साहब के साथ बहुत शेयर करता था, और दुग्गल साहब का रिव्यू भी बहुत गंदा करता था। वो दुग्गल साहब बोलते थे मैंने एडिट कर दिया देख, मैं कहा नहीं ये सही नहीं है और एडिट करो। दुग्गल साहब कहते नहीं मैं नहीं करूंगा, कल रिलीज करना है। नहीं, उसके बाद मैंने एडिटिंग का टाइम देना ही बंद कर दिया। बिल्कुल, ये तुरंत सेम का सेम वीडियो चिपका देते थे। और आई थिंक पॉडकास्ट में वो इतना मैटर भी नहीं करता, अगर अनलेस अनटिल कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं जहाँ पे इमेजेस वगैरह चाहिए। फिर आई थिंक कभी रिसेंटली तो जीत भाई इज वन मैन आर्मी, वो थंबनेल वंबनेल एडिट वेडिट सब करके डाल देते हैं। और इंदिरा भाई ने भी तो किया है। इंदिरा भाई ने शॉर्ट्स जो बनाए हैं। हाँ भाई आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ जीत भाई, हाँ, इंदिरा भाई कहीं हम भाग रहे तारीफ करेंगे, हम तारीफ करेंगे इंदिरा भाई की, आप बुरा मत मानो। ये देखो ये जीत भाई का काम है कि कोई पॉडकास्ट छोड़ के भागे ना, तो सबकी भागे तारीफ नहीं, करनी पड़ती है। तो इंदिरा भाई भी काफी टाइम से शॉर्ट बना नहीं रहे। इंदिरा भाई प्लीज शॉर्ट बनाओ। भाई इसी महीने तो डाला है, इसी महीने तो डाला है भाई महीने में 5 दादा ने कुछ एडिटिंग नहीं की है, हमें दादा के लेवल की एडिटिंग भी देखनी है। उन्होंने इंट्रो जो दिया है ना, अभी अगले एपिसोड जब लोग देखेंगे उसके अंदर एडिटिंग भूल जाओ। पॉडकास्ट अभी कभी है पॉडकास्ट एडिट का है। अरे तुम लोग मुझे पहले एक चीज बताओ, वो डंडा क्या होता है जिसपे कैमरा लगा के लोग घूमते हैं रोड पे? बूम ट्यूब। हाँ, वो मुझे एक लेना है। इस साल में जो भी पॉडकास्ट में ये क्या कहते हैं कि कॉमिक कॉन में जाऊंगा ना, वहाँ वीडियो शूट करके तुम लोगों को दूंगा। नहीं दादा ने दिया भी है, वो मेंशन करना भूल गया, जो स्पेशल हम लोग बीच में एपिसोड निकालते हैं कॉमिक कॉन वाले। यस 1-2। और इंदिरा भाई महीने में हम 5 पॉडकास्ट निकालते हैं, तो एक शॉट से क्या आप कैसे महीने में एक शॉट? मतलब आप फ्राइडे को 10-15 शॉट मार लेते हो, एक शॉट निकाल भी दिया करो। भाई शॉट मारने के बाद शॉट बनाने के लिए भी हिम्मत रहनी चाहिए, राइट? उसके बाद अपन इसमें स्पेशल मेंशन मिलन भाई को भी, उन्होंने भी बीच में उनको जब जोश आता है ना तो सारे पॉडकास्ट में आ जाते हैं और उनको हम एडिटिंग चिपका देते हैं, फिर वो 3-4 महीने तक गायब रहते हैं वो एडिटिंग करने के बाद। अच्छा एक चीज बताओ, 1 से लेकर 9 तक अगर आप पॉडकास्ट में योगदान के लिए सीक्वेंशियली डालोगे लोगों को, 1 बीइंग द टॉप मोस्ट योगदान, मुझे ऊपर के लोग 3-4 का पता है कौन आने वाले, आप लोग नीचे किसको रखोगे बताइए? गुरप्रीत भाई, यश भाई। हम यश भाई उनके चक्कर में डेक्स्टर देख लिया, स्टार वॉर देख लिया, अब आएंगे वॉकिंग डेड देख लिया कि यश भाई पॉडकास्ट में आएंगे। मतलब आपने दिन में भी टाइम स्लॉट रख लिया, शाम में भी टाइम स्लॉट रख लिया और दोपहर में भी, तब भी नहीं आए। तो 9 नंबर की स्लॉट जाती है गुरप्रीत भाई को, 8 नंबर की स्लॉट जाती है यश भाई को, 7 नंबर की क्या मुझे अर्धेंदु भाई 6 नंबर में नहीं, मिलन भाई 5 नंबर में नहीं, इंदिरा भाई 6 बजे उठता हूँ 5 नंबर की स्लॉट। 5 नंबर इंदिरा को इतने सुबह उठ के इतने पीछे का नंबर। बस आप मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ। अरे आप पूछो, आप नंबर 1 हो। वही मैं जा रहा था। नहीं अपने बेटे से पूछोगे तो आप ही को कहेगा ना। 10 से शुरू करते हैं क्योंकि आप लोगों ने गुरप्रीत भाई को इंक्लूड कर लिया है। 10 नंबर गुरप्रीत भाई, 9 नंबर यश भाई, 8 नंबर मिलन भाई, अर्धेंदु 7 नंबर मिलन भाई, 6 नंबर कौन? इंदिरा भाई। तुम क्या चाहते हो इंदिरा के लास्ट पॉडकास्ट में 6 नंबर इंदिरा भाई उनको दूसरे इंदिरा पूछेंगे? नहीं, इंदिरा पूछेंगे तो 6ठे नंबर पे आप आ जाओगे, तब इंदिरा नंबर 1 पे। शक्ल तो आप भी दिखा रहे हो ना, वो भी शक्ल ही दिखा रहे हो। नहीं, पर उन्होंने एडिट किया है।
नहीं आप एडमिट लोग छोड़ो। उन्होंने पुरानी गेस्ट बात बुलाया है। अरे दादा इतने इंदिरा top भाई के की दो मास guest- अपील है, इंदिरा भाई की हाँ। मास अपील है। इंदिरा भाई इज नंबर 1, उनकी अलग फैन फॉलोइंग है। हाँ, He has a मुझे different set लगता of है वो mass ब्रांड appeal. है, नहीं वो ब्रांड है। पॉडकास्ट से हट जाओ, वो नहीं नहीं इंदिरा भाई AKR एक छह यार, नंबर पे right? मैं What is आता that? हूँ। नहीं 6 नंबर पे जीत भाई आते हैं। यस, हाँ। आप नहीं, नहीं, और नहीं। ऊपर हम्म। जीत भाई और ऊपर पे आते हैं यार। नहीं नहीं अरे 6 नहीं, नंबर नहीं। पे मैं डायरेक्टर आता है, हूँ, मुझे मैनेजर लगता है। है। जीत भाई 5 मैनेजर है, नंबर वो पे पीठ कौन पीछे आता है। है? 5 नंबर पे मैं आता हूँ, अच्छा 4 नंबर पे दुग्गल साहब, मैं आता हूँ 3 नंबर पे बाबा। बाबा, क्योंकि लोग पूछते हैं बाबा कहाँ है। दूसरे पे आप इंदिरा को दूसरे पे ही कर देते, आपने साला अरे! 5 पे लिया नहीं तो। 1 नंबर पे आता है अमित। ये 1 सब नंबर पे आप, 1 नंबर वाले आप आप ही हो, आप। 1 नंबर के हो आप। मैं कैसे 1 नंबर पे हो सकता हूँ, जबकि मुझे जानते नहीं लोग, मैं आता नहीं अक्सर, अरे, मतलब आप मैं क्या जानता बात नहीं। कर रहे हो? लोग हैं, कितने नहीं, नार्सिसिस्ट दादा लोग ये हैं। सवाल सवाल आपने अपनी तारीफ सुनने के लिए पूछा था। हाँ। एडमिट कर लो, खत्म। नंबर 1 1 नंबर और मत पे पूछो। अमित आता है। मैं बताता हूँ, माई टॉप 10 इज नंबर 1 अमित, ठीक है, नंबर 2 इज इंदिरा, नंबर 3 इज डुग्गल साहब, नंबर 4 इज जीत I भाई। don't agree. Why I am number 3? Why can't I be number 2? मेरी टॉप 10 है ना। आप No, अपनी I don't बता दो। agree with your top. ओके, नंबर 5 पे बाबा। You don't नंबर agree with 6 Dada's पे मैं। top? Okay. अब मिलन भाई आपसे नीचे नहीं, आप तीसरे पे हो। नहीं मिलन। नहीं, मिलन मेरे भी बात। नंबर 7 पे मिलन, और इस तरह से मेरी लिस्ट है। अच्छा, अब डुग्गल साहब आप अपनी लिस्ट बताओ। I am number 1. ओके Number 2 is Amit bhai. ओके बस खत्म। Number 3 is Indra. ओके, बस खत्म। सबकी लिस्ट में जीत भाई नंबर 4 पे है। हाँ, because he is the manager. वो पीछे से उंगली करते हैं। मेरे आपके लिस्ट में कॉमन नंबर पे आगे जीत भाई। ओके इंदिरा, तुम्हारे टॉप 10 बताओ। बाकी के नीचे के लोग जानते हैं, ये लोग मेरा किसी को एकदम पड़ी नहीं टॉप है। में, अगर टॉप से एकदम अमित रहेगा फर्स्ट, सेकंड जीत भाई, दुग्गल एक्सप्रेस थर्ड। तुम ठीक है। अपने आप को क्यों नहीं ला रहे ऊपर यार? Why are you being so? अरे वो दादा वो नौटंकी कर रहे हैं। I am very humble. I don't overestimate भाई myself. बोलेंगे कि मैं 0 पे हूँ, एक से नहीं, भी। मैं फोर्थ पे खुद को रखूंगा और 5th पे दादा और बाबा को रखूंगा एक साथ, एक नैया में, ड्रॉ काइंड ऑफ। मुझे लगता है 5th पे बाबा होने चाहिए। उन्होंने But मेहनत की है I चैनल के लिए। disagree. We shouldn't rank Jeet bhai. He's handling everything behind the. He's handling everything of the channel. So we अब shouldn't भाई rank वो him. हम में से एक है, तो कहीं ना रैंक में तो आएंगे ही नहीं, ना। how can you rank the person who is the CEO? नहीं भाई, को फाउंडर। नहीं ऑनेस्टली पूछ रहे हो ना दादा, अगर तो मैं हाँ। आपको इसीलिए वो जो मैं बता रहा था पहले कि स्टार्टिंग में सारा भार बाबा के ऊपर, तो इसमें ना रैंकिंग नहीं बन सकती। जहां पे जब जरूरत पड़ी है सब लोग खड़े रहे हैं। बाबा ने आप चैनल किया। फोड़ना चाहते हो रैंकिंग करवा के? सब What's your खड़े motive? रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे कम खड़ा मैं रहा हूँ। लोग भी आपकी खड़े कुछ रहे भी। होंगे। आपकी उम्र आपकी भी एज तो है ना, होगी है। आपकी एज है। ठीक है। एज के मेरे ख्याल से बाबा ने शुरू में बहुत कंट्रीब्यूट किया, वो एडिट वेडिट भी करने लगे। सैवेज शोर्स का तो जो उन्होंने भाई वो एनिमेशन बनाया था, वाह, मोशन ठीक है। कॉमिक्स। और उनको अगर एडिट करने दो वीडियो, आज भी वो थंबनेल डालेंगे कहीं पे, मतलब वो पूरा वो नहीं होता, वो खींचने से नाम दिखा दो, उसको क्या बोलते हैं कि इस पोर्शन में ये है, क्या वो जो नहीं होता जो Timestamp. क्या हाँ? खींचने से क्या नाम दिखाते हो? अरे वो किस Timestamp. पोर्शन में वीडियो में क्या बात टाइम बोली है, वो स्टैम्प, लिख के टाइम स्टैम्प बाबा। टाइम स्टैम्प। ओह देखिए मैं कितना नॉन टेक पर्सन हूँ, इसी से मेरा योगदान चैनल Yes. में पता चलता है। अरे नहीं दादा, तुम खींचातानी की बात करते हो। हाँ? बोलो दादा, हाँ। आप बताओ। तो He मुझे was लगता है trying to make a joke which fell flat. नहीं, आगे आप बोलो। हाँ, तो मुझे लगता है कि भाई ये जो चैनल है ना, 4 ही लोग चला रहे हैं। अभी आप लोग हैं 4। दादा आपके कहने का मतलब है हम कंधा दे रहे हैं। आप कंधा दे रहे हो। मृत्यु डिक्लेयर कर दिए जी। और देखो मेरा तो चैनल एकदम को बहुत चला सीधा रहे हैं, सीधा मुझे सिंपल लगता है। आंसर है। मैं अभी चला ग्रुप रहे कॉल हैं। ये सब में नहीं आता हूँ, मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, तो दिस इज ओनली 1 डे स्लॉट जहाँ पे मैं आके सबसे इन लोग से No, बात कर लेता simple. These 4 people don't have life,
so they come on this spot. नहीं, बट अगर सीरियसली कहा जाए तो हर जगह पे किसी न किसी ने स्टेप इन किया है, जहाँ जिस वजह से आज हम 100 वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। मतलब वी नेवर थॉट अबाउट इट, राइट, कि जैसे मतलब इंदिरा भाई का अगर मैं हाईलाइट करूं तो उन्होंने जैसे गेस्ट लाए, ठीक है, उन्होंने लाइक कि इवन शॉर्ट्स और हर मार्केटिंग और काफी जगहों पे उन्होंने बहुत यूनिक चीजें करी है जो और कोई नहीं कर सकता है, राइट। आप उमर जैसा बंदा जो इतना नियर मिंट, और ये हमने सिर्फ सुना है, राइट, उनसे मतलब थोड़ा भी ये है वो आपकी वजह से, राइट, जो लॉबिंग और ये सारी चीजें। दुग्गल साहब तो मैं क्या कहूँ, मतलब अगर मैं जब जाऊंगा ऊपर ना, बस आप मत कहो दुग्गल साहब को लेके, बस आप दादा इज लाइक स्पेशल अपीयरेंस लिख दो ना कास्टिंग में, जो कि वो तो बाबा है ना, दादा स्पेशल अपीयरेंस बाबा है। आप भी स्पेशल अपीयरेंस हो। नहीं यार, मैं आते रहता हूँ, बाबा इज स्पेशल अपीयरेंस। बाबा स्टार पावर, बाबा स्टार, लेकिन आपके आते लोगों के चेहरे पे जो खुशी हो जाती है ना कि और दादा भी हैं। अब उसके लास्ट हमने जो किया था ना प्रथम में, ही वाज सो हैप्पी कि दादा आ गए। प्रथम को देख के मैं हैप्पी था। दादा कुछ भी, दादा को देख के लोग बोलते हैं मेरे इतना बुरा आदमी, गले लगा लेता। प्रथम वाला एपिसोड रिलीज हो गया क्या? नहीं दादा अबे रुको, मेरी तारीफ हुई थी। हाँ जीत भाई, अरे सब शांत, मेरी तारीफ हुई थी। दुग्गल साहब, मतलब मैं क्या कहूँ, आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी गो सो मच तो कह दो, कुछ तो कह दो, क्या नहीं, मतलब फ्राइडे मुझे पता है और कोई नहीं होगा, दुग्गल होगा। दुग्गल मेरे साथ वो क्या था यार, वो कौन सा बंदिश बैंडिट हमने करा है, हम तो एक गीत भाई की चुल और उस चुल को खुजली करने के लिए दुग्गल साहब ये तो रहते ही हैं। इनिशियल डेज ऑफ योर कॉल में जैसी फीलिंग आती होगी ना कि ये अरे आपको ये किताब कैसी लगी, यहाँ पे ये फोटो का पर्सपेक्टिव ऐसे, तो हम बंदिश बैंडिट मैं और दुग्गल साहब बात करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तक कुछ भी हो हम दोनों ही संभाल ले जाएंगे। हाँ ये राइट। और अमित ब्रो जो हमें चाहिए ना कि हम वो, मैंने बोला ना कि जब ओनली मॉडल्स ने बिल्डिंग देखता हूँ और मैं सेलेना गोमेज को जब भी देखता हूँ मुझे अमित ब्रो ही लगता है कि यार सेलेना गोमेज ओके खुश, ये बुड्ढे टुड्डों के साथ ये जवान इंसान झेल कैसे रहा है। अरे आई एम टोल्ड ही इज अ ओल्ड सोल इन अ यंग बॉडी। मुंह छुपा लिया उन्होंने, अभी हमने बात करी तो कि नहीं भाई मैं एसोसिएट नहीं होना चाहता हूँ इनके साथ। अरे यार अमित है तो हम मुझे सब पता भी चलता है कि लिंक क्या क्लिक करना है वो वगैरह, ये वरना ये हम इतने टेक्निकली आउटडेटेड हो गया हूँ, ये अमित के चलते ही चल हो रहा है ये सब। मतलब मुझे पता भी नहीं था स्ट्रीम यार्ड भी कोई चीज होती है। तो इवन इन्होंने जो वो रियल पॉडकास्ट नंबर 0 करा, राइट, दैट वाज प्रीटी मतलब प्रोग्रेसिव। तो हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे चैनल में ऐसी चीजें भी आएंगी। That's a modern thought, innovative. We cannot bring original guest, but we can mimic those guests. नहीं, we bring the original guest ना, वही तो concept है। Why I'm not trying to get the multiverse of guests है वो। अच्छा, ये रैंकिंग वाला तो हो गया। अब मैं पूछना चाहूंगा जो हमारे मेन गेस्ट लाने वाले लोग हैं, इंदिरा और दुग्गल साहब, कौन कौन है आपके टारगेट में? हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए 2026 में किस किस से मिल सकते हैं लोग। आउट ऑफ सिलेबस सवाल डाल दिया। अच्छा ऐसा भी करना था क्या? अच्छा कुछ तो सोचा होगा आपने भाई। No, the things are under negotiation, so I can't reveal them at this. Yes, we cannot reveal that. हमारे competitors guest उठा के ले चले जाएंगे। कम से कम इंडिया में किसी बड़े आर्टिस्ट को ले आइए आप लोग। कौन से आर्टिस्ट को लाना है? नाम बताओ। ये अब आप लोगों की मर्जी, कोई बड़ा आर्टिस्ट ले आइए। आर्टिस्ट I think जिमली। हाँ, यहाँ पे यूएस में जिमली, मैंने जिमली को मेल किया है। राइट जिमली, करेक्ट जिमली। That was the most funniest. मतलब जिमली में मतलब हम अपने फेवरेट है वैसा टाइप का। चलो मैंने भी लिखा सॉरी we are looking for the real जिमली। अरे तो स्टैनली पे ट्राई किया जाए क्या? स्टैनली पे ट्राई किया जाए? प्लानचिट वाला पॉडकास्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। प्लानचिट
अमित भाई स्टैनली को बुलाया जाता है प्लानचेट करके। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं यार, That was the मतलब most funny male convo I had with a Jim Lee. अरे भाई आप जिनको फैन हो उन्हीं को बुला लो ना, रामवी सर को फिर से बुला लो आप। हाँ वो कर सकते हैं। वो अपने अरे- नया कुछ एनडीवीआर उन्होंने शुरू भी किया है, अरे हमको दादा मत जानने को बोलो। मिलेगा। हर हफ्ते ये रामवी को बुलाने लगेगा इंसान। साल में नहीं, एक बार तो बुलाने लायक। कोशिश की जाएगी एटलीस्ट रामवी के जो बाकी क्रिएटिव है, आपका वो गिफ्ट पहुंचा रामवी तक? आउट ऑफ कहाँ सिलेबस है? सवाल आ गया ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं। ये देखिए, जी ये क्या है? ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। तो अमित भाई सुमित बताएंगे। कुमार या किसी और क्रिएटिव को अगर ला सकते, बट लेट्स सी We are trying. वी आर ट्राइंग। There are नहीं, talks in दोस्तों, early आप stages. बताओ। We can't commit right now. दोस्तों आप बताओ आपको कौन सा गेस्ट चाहिए, हम लेके आएंगे। सिंपल। नहीं आप बताओ मत, उनको इनवाइट कर दो, कंफर्मेशन लेके हमको बताओ। पहुंच जाएंगे। हमारे चैनल के बिहाफ पे आप करो इनवाइट। यस दैट इज आल्सो यूनिक। क्योंकि लोग हमारी नहीं सुनते। तो दोस्तों देख ही लिया आप लोगों ने कैसी बकर करते हैं ये एनआरआई पॉडकास्ट वाले, 2 घंटे से लगे हुए हैं। No, I think it's time to wrap it Yes. up, right? Let's wrap it दादा up. बेचारे हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, मैं तरतर आ रहे बता दूं, जीत भाई ने मुझे उम्र है, 15 मिनट के वो उम्र झांसे है। में बुलाया था। उसी झांसे से दुग्गल साहब आए, इतने सालों से आज आ रहे हैं। 15 मिनट्स। भाई कोई फ्राइडे नहीं हुआ है, मैं 2 बजे से पहले सोया हूँ। बैटमैन बना आप देंगे तो फ्रेश आपको। लग रहे हो भाई लास्ट कौन सा सैटरडे को मैं 6 बजे के पहले मतलब बाद में उठा हूं, मुझे याद नहीं लेकिन है। इंद्र भाई आपके लिए तो अच्छा है ना, जल्दी उठना, हेल्थ बनती है उससे। Health बट लेट बनती वो होने आप से पे नींद चले खराब जाओ, होती है। उठ ही गए हो तो। कौन नहीं। सी हेल्थ बन रही है? खाना बनाएंगे वो, हमने देखा है कुकिंग इनकी इसके बाद बीटीएस में। नहीं, आज बहुत जल्दी रैप हुआ है। आज किताब पढ़ेंगे। तो खत्म करते हैं यहाँ पे, फिर कंटिन्यू करो बका, ठीक है? ऑफ ओके कैमरा। ठीक है, तो इसी तरीके से खत्म करते हैं हमारा 100th एपिसोड, और ये Yes. जर्नी आगे चलती रहे। और कुछ Thank you और so भी पर्सनल सवाल हैं आपके तो कमेंट करके बता दीजिए। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग बीच बीच में एक Q&A सवाल पर्सनल लेके, सवाल? व्हाट पर्सनल पर्सनल प्रोफेशनल जो भी है हमसे रिलेटेड कुछ, अभी इतना कुछ तो खोल ही दिया आप लोगों ने। अब जनता को भी सवाल रहते हैं 10, तो अगर उनको कुछ पूछना है तो पूछिए। और फिर वो सारे क्वेश्चन का फिर हमें एक आस्क मी एनीथिंग करके एक सेगमेंट होता है यूट्यूबर्स का, उस टाइप का कुछ लेके आ सकते हैं, अगर सब कंफर्टेबल होंगे आंसर करने में ऑब्वियसली। दैट्स व्हाई वी लव अमित। आस्क मी एनीथिंग, डोंट आस्क आस्क। मी एनीथिंग। एंड I think ज्यादा I क्वेश्चन can होंगे guess तो those questions will सारे come सवाल from अभी तो Indrashit पूछ भाई। जाएंगे इंदिरा भाई, इंद्र भाई के क्वेश्चंस होंगे। तो दुग्गल साहब 4 फेक आईडी बना के इस वीडियो पे कमेंट कर देना जो भी क्वेश्चन है, एंड देन हम एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के नहीं लिए फेक की क्या जरूरत है, हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं जो इंदिरा भाई से बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं अगले किसी लाइव और पॉडकास्ट में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, शेयर, सब्सक्राइब, Bye. लाइक।